तो आइए ना, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपके लिए। हाँ तो जी। सर का तो इतना बढ़िया हिसाब किताब है, आप आइए बिल्कुल। जी सर, जी सर कोशिश आ गए, रहेगी। सर हाँ आ जी। गए हैं मे बी। ओके, ओके। जी थैंक यू मंजू जी। थैंक यू सर। जी सर। लाइट चली गई थी वो, अब वापस स्टार्ट किया लैपटॉप दूसरा। कोई बात नहीं सर, सब पेशेंस से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो, अब स्टार्ट करें वापस एक बार। जी लोशो किट बता दीजिए। हाँ लो शुक्रिया। आज का हमारा जो टॉपिक है जॉब और बिजनेस, क्या चीज किया जाए उसके ऊपर है। तो एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। लोशो ग्रिड के बारे में बता रहा था। लोशो ग्रिड को जब भी हमने पढ़ना है 492357 816 इस हिसाब से आपने याद रखना है। और जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरोगे तो इसको, जैसे नए हो जो भी जिनको प्रैक्टिस नहीं है, तो साइड में सैंपल के तौर पे इस हिसाब से आप लोशो ग्रिड बनाएं। और जहां पर जो नंबर है उसी के हिसाब से आपने फिल करना है डेट ऑफ बर्थ को। जहां पर 4 है 4, 9 है 9, 2 है 2, 3 है 3, और इनके अंदर 9 नंबर होते हैं और 9 ही प्लैनेट्स है। तो इसी के हिसाब से हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ से जो भी सोल्यूशन लेना है, 1 से लेकर 9 नंबर तक से ही लेंगे हम। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने सबसे पहले दो चीजें निकालनी है, साइकिक और भाग्यांक, मूलांक निकालेंगे हम। साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम साइकिक और मूलांक निकाल रहे हैं। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके अंदर सिर्फ डे को लेना होता है हमने मूलांक निकालने के लिए। तो इसके अंदर 2 है तो 2 + 2 = 4। तो ये मूलांक हो गया 4। इस हिसाब से जब भी आपने कोई मूलांक निकालना है तो सिर्फ डे को लोगे डेट ऑफ बर्थ में। नेक्स्ट हमने डेस्टिनी नंबर भाग्यांक निकालना होता है। इसको फुल डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना होता है, डे को, मंथ को और ईयर को। तो इसके अंदर हमने लिए 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972। तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2, तो 26 हमारे पास आया। इसको अगेन हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 2 + 6 = 8। तो ये हो गया हमारा भाग्यांक। तो इस हिसाब से हमने पहले मूलांक निकाला, फिर भाग्यांक निकाला। इसके अंदर वो नंबर की जरूरत नहीं है। तो और जब भी आपने डेट ऑफ बर्थ को भरना है तो उसी हिसाब से भरना है। जहां पर इसकी जगह होती है, जैसे 492 है तो इसके अंदर 2 है तो 2 की जगह हमने फिल किया, 1 को 1 की जगह, फिर 2 को 2 की जगह, 1 को 1, 9 7 फिर 2। उसके बाद हमने साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी इस हिसाब से भरेंगे। जब भी साइकिक और डेस्टिनी आपने इसके अंदर फिल करना है, उसके ऊपर गोला लगा दो ताकि आपको पता लग सके, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 100%, साइकिक और डेस्टिनी की। साइकिक की 100 है और डेस्टिनी की 80%। तो इस हिसाब से आपने फिल करना है। और लोशो ग्रिड में 8 रो होती हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 3 डायगोनल। उसके बारे में बस इतना ही है। 438 ये वर्टिकल है, 951 276। उसके बाद हॉरिजेंटल है 492 357 816। ये अपनी हॉरिजेंटल के लाइंस हैं। और उसके बाद हमने डायगोनल जो सबसे पावरफुल होती है 258 और 456, ये दो डायगोनल प्लेन है। इसको हम कहीं से भी प्लस करते हैं तो 15 आता है, 15 को अगेन जब करते हैं तो 6 आता है। 6 होता है वेनस का, जो आज हमें लग्जरी वगैरह, पैसा वगैरह जो मिलता है वो उसी से मिलता है। तो अब हम आते हैं अपने जिस सब्जेक्ट पे आए हैं, जॉब या बिजनेस। जब भी हमने ये देखना होता है जॉब या बिजनेस को, उस आपका भाग्यांक और मूलांक से चेक करोगे, दोनों को चेक करोगे कि आपका कौन सा है।
तो भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो। किसी का यदि भाग्यांक या मूलांक 1 है, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए अग्रेशन चाहिए, कोई भी है अग्रेसिव बंदा होना चाहिए, तभी आप ये बिजनेस कर सकते हो। जो सॉफ्ट है उसके लिए जॉब सूटेबल है, और जब भी हम बिजनेस करते हैं तो अग्रेसिव होके और जितना भी हम उसमें रिस्क ले सकते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं, नंबर 1 सन का होता है, अग्रेसिव नंबर है, सन का नंबर है, अग्रेसिव नंबर है। तो जिसका भी 1 या तो मूलांक से आएगा या भाग्यांक से आएगा, वो बिजनेस कर सकता है। इसके बाद आपको आगे वो और भी बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन ये आप चेक करो, जिसका भी मूलांक के हिसाब से चेक कर लो आप साइकिक से। जिसका 1 है, अग्रेसिव नंबर है ये सन का, लीडरशिप क्वालिटी है और किसी के अंडर ये काम करना नहीं चाहते, तो इनके लिए बिजनेस सूटेबल रहेगा। 2 नंबर है मून का, 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, तो ये सॉफ्ट है। ये जिनका भी 2 मूलांक या साइकिक नंबर है उनके लिए जॉब सूटेबल रहेगी। 3 नंबर होता है जुपिटर का, गुरु का, बृहस्पति जी है जो गुरु को भी ज्ञान देते हैं, और काफी नॉलेज वाला ये नंबर है और पावरफुल नंबर है। तो ये दोनों ही कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। जुपिटर वाले जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। 4 नंबर वाले होते हैं राहु के, अग्रेसिव नंबर है, ये भी बिजनेस के लिए सूटेबल है नंबर, रिस्क ले सकते हैं और जो भी ये काम स्टार्ट करते हैं उसको एंडिंग करते हैं। सिर्फ एक ही ये नंबर है, जो भी काम स्टार्ट करेगा उसको मतलब कंप्लीशन भी करके देंगे। मरकरी का नंबर है, बच्चे का नंबर है, बुध का नंबर है, सॉफ्ट, ये जॉब कर सकते हैं। नंबर 6 वीनस का, वीनस भी अग्रेसिव नंबर है, बिजनेस का नंबर है ये। लग्जरी का, मीडिया का, जो भी आप बिजनेस करते हो, टूर एंड ट्रेवल कर सकते हो इसके अंदर, गारमेंट्स का कर सकते हो, बुटीक कर सकते हो, सैलून का स्टार्ट कर सकते हो, 6 नंबर जिसका भी है। 7 केतु, ये अगेन सॉफ्ट नंबर है, जो भी 7 नंबर वाले हैं वो जॉब कर सकते हैं, 7 नंबर वाले जो जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आएगा 8 नंबर सैटर्न का, ये भी अग्रेसिव नंबर है, लेकिन ये बिजनेस और जॉब में दोनों जा सकते हैं। जिसका भी 8 नंबर है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम 8 नंबर को चेक करेंगे और 4 को। 9 नंबर अगेन अग्रेसिव नंबर है, मार्स का, सेनापति का है, तो ये भी 9 नंबर वाले भी बिजनेस कर सकते हैं। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। जब 1 मिनट और एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। 1 नंबर है सन का, अग्रेसिव, बिजनेस कर सकते हैं। और जब भी आप चेक करोगे अपना साइकिक और डेस्टिनी दोनों चेक करके आपने ये लेना है। उसके मैं कॉम्बिनेशन अभी बताता हूँ आगे, कैसे आप चेक कर सकते हो कि आप ने बिजनेस करना है या जॉब करना है, आपके लिए क्या सूटेबल है। या जैसे बच्चे हैं जो न्यूली, उनको आप कैसे गाइड कर सकते हो। नंबर 1 है सन, अग्रेसिव, बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 2 मून, सॉफ्ट, जॉब। नंबर 3 जुपिटर, ये दोनों ही कर सकते हैं, जॉब और बिजनेस। नंबर 4 है राहु, अग्रेसिव, बिजनेस। नंबर 5 मरकरी, सॉफ्ट, जॉब कर सकते हैं ये। नंबर 6 वीनस, अग्रेसिव प्लेनेट है, तो जिसका भी साइकिक या डेस्टिनी 6 है तो बिजनेस कर सकते हैं। 7 नंबर केतु, सॉफ्ट, जॉब कर सकते हैं। 8 नंबर सैटर्न, अग्रेसिव, ये बिजनेस कर सकते हैं। 9 नंबर मार्स, अग्रेसिव, बिजनेस कर सकते हैं। ये सभी का हो गया, तो आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ बताइए। कॉम्बिनेशन वगैरह भी आपको लिखाते हैं, यदि सबने ये लिख लिया हो। जी, कैमरे जिसके ऑन है प्लीज ओके कर दीजिए। लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इसको हमने चेक कैसे करना है। अब ये चेक करो आप, किसी का श्रीधरन मेमन जी, हमने आपको अनम्यूट करने का, जब आप हैंड रेस करेंगे तब हम आपको अनम्यूट की इजाजत देंगे।
अभी आप केवल देखिए सर क्या बता रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर ले लिए जाएंगे। अब आप साइकिक और डेस्टिनी के हिसाब से आपने पेयर बनाने हैं, जैसे जिसका भी हो सकता है, जैसे ये 1 और 2 हो, किसी का साइकिक और डेस्टिनी 1 और 2 है, तो 1 आ गया अग्रेसिव, 2 आ गया सॉफ्ट, लेकिन फर्स्ट अग्रेसिव है तो आप बिजनेस कर सकते हो। इसी को यदि हम उल्टा कर लेते हैं, जैसे 2 और 1 है, पहले आ गया सॉफ्ट फिर है अग्रेसिव, तो इसको जॉब करनी चाहिए। इस हिसाब से आपने चेक करना है किसी का भी। यदि किसी का 1 और 6 है, दोनों ही अग्रेसिव है, डेस्टिनी और साइकिक नंबर, साइकिक डेस्टिनी है 1 6 है, दोनों अग्रेसिव है, बिजनेस कर सकता है। 4 8 दोनों अग्रेसिव है तो बिजनेस कर सकता है। उसके बाद आप 2 1 है तो 2 आगे सॉफ्ट हो गया, पीछे अग्रेसिव है, लेकिन इसको आप सॉफ्ट ही स्टार्टिंग में लोगे, क्योंकि ये हमारा 40 ईयर तक ये फर्स्ट वाला ही चलेगा, तो आप जॉब कर सकते हो। 2 5 दोनों सॉफ्ट है तो जॉब करो। साइकिक और डेस्टिनी को चेक करना है, मूलांक और भाग्यांक को। ये 2 7 ये भी दोनों सॉफ्ट है तो आप जॉब करोगे। 5 7 ये भी सॉफ्ट है तो जॉब। इस हिसाब से आप अपने मूलांक और भाग्यांक को चेक करके, या बच्चों को जैसे आपने नए बच्चे जो है गाइड कर सकते हो, इस हिसाब से भी आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब भी हम बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, तो हमारी लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम आती है वो कम हो जाएंगी, और जब हमारा इंटरेस्ट होगा उस चीज में तो हम सक्सेस भी ज्यादा करेंगे। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सर ने पहले जो बताया है वो बताया है भाग्यांक और मूलांक का डिफरेंट डिफरेंट क्या एक्सेप्ट है, और अभी उन्होंने साइकिक और डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशन बताए हैं। आप अपने कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 एग्रेसिव, उन्हें बिजनेस करने में ज्यादा सफलता मिलेगी। 1 और 6 एग्रेसिव, इसे भी बिजनेस करने में ही सफलता मिलेगी। 4 और 8 एग्रेसिव, इन्हें भी बिजनेस करने में ज्यादा सफलता मिलेगी और काम में मजा भी आएगा। इसी तरह से 2 1 2 5 2 7 और 5 7, इनका नेचर सॉफ्ट होता है। इन सबको जॉब करने में ज्यादा सफलता मिलेगी और ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिन जिन के भी हैंड रेस है उनसे अभी हम एक एक करके ले लेंगे। सर ये पूछ रहे हैं 9 1 का। सर 9 1 का अग्रेसिव बिजनेस जी वो स्लाइड में नहीं दिख रहा ना, इसलिए। सभी का नहीं बताया ना, 81 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जी जी, तो 81 जो भी कॉम्बिनेशन आपका तो इसलिए मैंने जी जो पिछली स्लाइड इसलिए दिखाई थी, क्योंकि उसके अंदर अग्रेसिव और सॉफ्ट दोनों बता दिए, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। और यदि हाँ फर्स्ट एक ध्यान हो रखना, यदि आपका मूलांक सॉफ्ट आ जाता है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। मूलांक या कि साइकिक नंबर सॉफ्ट आता है तो बिजनेस, और यदि दोनों सॉफ्ट है तब भी मतलब जैसे सॉफ्ट जॉब। आएगा तो जॉब है, और यदि अग्रेसिव आएगा फर्स्ट और जो सेकंड भाग्यांक आएगा वो सॉफ्ट होगा तो बिजनेस कर सकते हो। फर्स्ट आपने चेक करना है सॉफ्ट एग्रेसिव है या सॉफ्ट है, इस हिसाब से। कुछ थोड़ा सा और बता रहा हूँ हल्का सा, वो भी चेक करो। जी पहले सर को कंप्लीट करने दीजिए, फिर हैंड रेस कीजिए। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो राइट डाउन कर लीजिए, सबका आंसर दे देंगे सर। एक ये भी आप चेक कर सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी ये रो पूरी होती है 816 वाली, जिसकी भी लोशो ग्रिड में 816 है, वो भी बिजनेस कर सकता है। एक तो पहले आपने देखना है मूलांक और भाग्यांक से, साइकिक डेस्टिनी से। उसके बाद जब ये रो है, इसको आप 816 जिसका भी पूरा है वो भी बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा जिसका 4 5 8 है वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब का कोई बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से कोई सप्लाई लेना, कोई ठेकेदारी, जिससे कि गवर्नमेंट से आपको प्रॉफिट हो। जिसका भी 4 8 है और यदि 5 आ जाए तो 100% ये कंप्लीट हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने जब भी चेक करना है 4 8 और 5 चेक करोगे। फॉर गवर्नमेंट जॉब यू हैव टू चेक 4 5 8% इन योर लोशो ग्रिड। अगर आपकी लोशो ग्रिड में 4 5 8 है, तो अगर कोई नए बच्चे आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए तो उन्हें आप कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब पे ट्राई कीजिए। अगर आपकी एज निकल गई है तो आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या किसी भी तरह का ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट से फायदा हो। एक थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको, जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 3 7 है या 7 3 है, ये भी एक बार लिख लो। ये स्लाइड थोड़ी सी इधर उधर हो गया,
जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 3 और 7 है या 7 और 3 है, साइकिक और डेस्टिनी 3, 7 या 7, 3 है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में और हाई पोस्ट पे जाएंगे, हाई एजुकेशन करेंगे। ये भी आप लिख सकते हो। राइट डाउन कर लीजिए, जिसका भाग्यांक 3 मूलांक 7 या 7 3 का कॉम्बिनेशन या 3 7 का कॉम्बिनेशन है, वो हायर एजुकेशन में होंगे, उनकी एजुकेशन हाई होगी, इसलिए उनको भी गवर्नमेंट चांस, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में भी काफी हाई पोस्ट, काफी हायर पोस्ट पे आप जा सकते हैं और जाएंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। जी सर, एक एक करके ले लेते हैं। सबसे हाँ। पहले आनंद यादव जी को अनम्यूट करते हैं। आनंद यादव जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, ऑप्शन नहीं बता रहा है आपका। नेक्स्ट ले लेते हैं इंद्रप्रीत कौर जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर लाइक मेरा जो भाग्यांक और मूलांक और भाग्यांक है वो 8 और 1 है। 8 और 1 है, अग्रेसिव हो गया, बिजनेस में जा सकते हो। बट सर आई एम वर्किंग एज अ टीचर। नहीं, जो कर रहे हो ना, जॉब कर रहे हो, ठीक है। यदि अभी चेक करना हो या फर्दर कभी आपने कोई प्लानिंग बनानी हो, ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे न्यूली बच्चे हैं उनके लिए, या कोई जॉब चेंज करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है ना, यदि टीचर हो बढ़िया है, आप उसको कंटिन्यू करो। सर लाइक जी सर, मैं आपसे उसी संबंध में बात, मतलब मुझे ऐसा कहते हैं, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो वो कहते हैं कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते कभी भी, लाइक तो मुझे है सर, आई एम लर्निंग वास्तु आल्सो, सो आई रियली वांट टू मेक माय करियर इन इट एज अ बिजनेस, कह सकते हैं आप इसको। सो मेरे को यही क्वेश्चन था कि विल आई बी एबल टू परस्यू इट एज अ कैरियर, मैं उसको बना सकूंगी क्या? बना सकते हो, बनाओ कैरियर, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस को भी बनाओ, उसको भी बनाओ, वास्तु को भी बना सकते हो। 8 नंबर है आपके पास, वास्तु से रिलेटेड जो भी जमीन से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, वास्तु से है, तो उसके अंदर आपको काफी अच्छा मिलेगा, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सर समथिंग मोर आई वांट टू से सर, द वे जो आप वेबिनार कंडक्ट करते हो और आप इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं सर सबको, एंड दैट इज टू फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स रियली प्रेसवर्दी थिंग सर, और इतनी ओपनली आप ज्ञान दे रहे हैं ना सबको सर, इसके लिए आपको लिटरली शत शत प्रणाम बनता है। एंड आपके सेशन सर आर रियली वेरी वंडरफुल वन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन योर कोर्स आल्सो सर, दिस इज रियली वंडरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम। मैम आप अभी टीचिंग कोर्स, एक मिनट अनम्यूट होइए, आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें मतलब सेटिस्फेक्शन है या आप और कुछ भी करना चाहते हैं? No, I did teaching because of my family circumstances. ओके, यही हम बताना चाह रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस में होते तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं होती। सर का कहना यही है लाइफ में कि भले ही सेटिस्फेक्शन आप, होती है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपको लाइफ से कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ मैं बहुत बढ़िया कर रही हूँ और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओनली छोटी सी चीज है समझने के लिए कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर आपके नंबर एग्रेसिव है तो आप छोटा मोटा बिजनेस करके भी काफी पैसा अर्न कर सकते हैं और आपको उसमें खुशी भी मिलेगी। And I got the solution of my this problem very first time, from this webinar only. मुझे ये चीज हमेशा कचोटती है कि why I am in job. सर का कोर्स इतना वाइड है मैम, इतना वाइड है कि टॉप टू बॉटम आपको सब कुछ पता पड़ जाता है, टू बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टू ट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक छोटा सा पार्ट है सर का। अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, छोटी छोटी परेशानियों का जो हल होता है ना वो सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट लेंगे आनंद अरुण जी को। आनंद अरुण क्षत्रिय जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। तो मेरा डेस्टिनी 3 और 4 है। 3 और 4 है। हाँ, आप बिजनेस भी कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो, आपके लिए दोनों ही ओपन है, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो उसी के अंदर। अभी कितनी एज है आपकी? 34। 34 है तो बिजनेस, यदि अभी कुछ करना चाहो तो बिजनेस करोगे, क्योंकि 40 के बाद फिर क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक है ना, मैं बी केमिकल और सेफ्टी का डिप्लोमा कर रहा है, क्या है, मुझे जॉब भी सर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो नासिक में लोकेटेड हूँ, तो कुछ बाहर भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी जो पोजीशन पे होना चाहिए वैसी जॉब नहीं मिल रही अभी तक।
बिजनेस स्टार्ट करो आप। बिजनेस में आपको काफी अच्छी मिलेगी। जो एजुकेशन रिलेटेड है, कोई भी काम एजुकेशन से रिलेटेड, कोई बुक्स का करो या फिर कोई ड्रेस का करो, या जो भी एजुकेशन में यूज होती है उसका स्टार्ट करो, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको। और दूसरा कुछ उसके सिवा? उसके सर अलावा एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कोई स्कूल खोलना है या किसी को टीचिंग देनी है। आप कॉपी पेन भी बेचेंगे तो भी वो भी एजुकेशन से इसके रिलेटेड अलावा आप इस वुड रिलेटेड भी कर सकते हो। वुडन से कोई काम है या फिर कोई आपको आईटी से रिलेटेड कोई भी काम हो वो कर सकते हो। बिजनेस जो भी चीज है उसका सर स्टार्ट कर सकते हो। जॉब किया तो अभी तो फिलहाल तो जॉब ही चल रहा है मेरा, और मैं एलआईसी का भी करता हूँ। मैं थोड़ा, मेरा खुद का एजेंसी है एलआईसी और मेडिक्लेम पॉलिसीज। सर हाँ, एलआईसी ठीक रहेगी इनके लिए? आप कर सकते हैं, एलआईसी भी कर सकते हैं। और ये जो स्पेलिंग है मेरा, मैं पूरा आनंद अरुण क्षत्रिय लिखता हूँ, ये ये फाइल पे आता है। स्पेलिंग के लिए आपको या तो पर्सनली किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर स्पेलिंग के लिए बिल्कुल भी एक्चुअली सर इसको आज का जो वेबिनार है वो जॉब्स एंड बिजनेस के ऊपर है। जो अगर स्पेलिंग के लिए आप सर से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ओके। और आप कोर्स की फी कैसी सर? क्या सर चाहिए? वो सब जी सर क्या कहना चाह रहे हैं आनंद जी? कोर्स सर का कोर्स जी कोर्स के बारे में बता देते हैं। चलो अभी पहले वही बता देते हैं, फिर चलो सबसे पहले आगे। वो जान लीजिए आप सब। हाँ, वो थोड़ा सा कर देते हैं। और अगर मैंने कोर्स किया तो मैं जो करियर प्रोफेशनली उसमें सब ये सर अभी सब सवाल मिल जाएंगे, 2 मिनट आप सुनिए, उसके बाद जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा फिर आप बोलिएगा आपका क्वेश्चन। आप अनम्यूट ही रहिए, ठीक है सर? जी यस सर। हमारे सर का न्यू बैच सर कब स्टार्ट हो रहा है, इसमें तारीख लिखी है? मंडे को, कल है मंडे ना? हाँ मंडे को है, हाँ। मंडे से स्टार्ट हो रहा है सर का बैच। ये एक ऐसा कंप्लीट कोर्स है जहां पर आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता होगा तो भी सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये होता है बेसिक न्यूमरोलॉजी से एडवांस न्यूमरोलॉजी विद प्रिडिक्शन ट्रिक्स। मतलब आपको बेसिक टिप्स बताई जाएंगी, बेसिक सारी जानकारी दी जाएगी, उसके बाद आपको एडवांस कराया जाएगा। फिर आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है, अगर एज ए प्रोफेशनल आप ये काम करना चाहते हैं तो क्लाइंट आपके पास आएगा तो किस तरह से आप अपनी प्रिडिक्शन कर उनसे ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। आप अपना कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप बाई सब कुछ फिक्स कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू। हालांकि सर की फीस 6789 है, लेकिन इस बार के लिए हमने एनर्जी एक्सचेंज डबल थ्री रखा है फेस्टिवल सीजन के कारण। इसके अंदर आपको मिलता है स्टडी मटेरियल्स लाइक पीडीएफ, ई सर्टिफिकेट, मतलब आपने जो भी कोर्स किया उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन किया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है और लाइफ टाइम सर का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर किए जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको लोशू ग्रिड के बारे में बताया जाता है और इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि क्या है न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कितने साल पुरानी है, ये कहाँ से आई, किस तरीके से इन्होंने इफेक्ट डाला, कैसे एक लोशू ग्रिड बनाया जाता है, इसमें कितने प्लेन होते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन कितने होते हैं, डायगोनल प्लेन कितने होते हैं, वर्टिकल प्लेन कितने होते हैं। इसके अलावा साइकिक नंबर कैसे निकाला जाता है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है यानी कि मूलांक और भाग्यांक, और जो अभी सर ने आपको नहीं बताया जैसे एंजल नंबर कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको कोर्स में कंप्लीट बताया जाता है। इसके अलावा आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या है, 1 to 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो क्या आप सूर्य के समान है, पिता तुल्य है, 9 है तो आपका क्या है, 6 है तो आपका क्या है। इसकी पूरी कैरेक्टराइजेशन है, इनके अपने अपने कैरेक्टर होते हैं, वो सारा आपको कंप्लीट ज्ञान इस कोर्स के अंदर दिया जाएगा। कंपेटिबिलिटी एंड नॉन कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, कि एक नंबर के कौन कौन से फ्रेंड्स होते हैं, 2 नंबर के कौन से फ्रेंड्स होते हैं और एनिमी होते हैं, 3 नंबर के कौन से फ्रेंड और एनिमी है। इसी तरीके से पूरे के पूरे सारे के सारे कंपेटिबिलिटी आपको बताई जाती है। 9 to 9 साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर रिलेशनशिप पंच लाइन, टोटल 81 कॉम्बिनेशन के अंदर जितनी भी पंच लाइन्स होती हैं, जैसे कोई आपके पास ड्राइवर 1 और 6 लेके आए तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 लेके आए तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, ताकि उसके इम्पैक्ट लाइन्स आ जाए, ये भी आपको बताया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेशन नंबर इन चार्ट, चार्ट में जैसे अभी मंजू जी मैडम बोल रही थी कि मेरी ग्रिड में 4 बार 1 है, तो उसकी रिपीटेशन के क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। आपके पास 7 है तो क्या मल्टीपल बिजनेस कर पाएंगे, 6 है तो क्या लग्जरी ज्यादा आएगी, और 4 6 है तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे।
ये मल्टीपल जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है वो हम आपको बताया जाएगा। शेल्डियन, पाइथागोरस नंबर वैल्यू, 100 नंबर काउंटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ बताया जाएगा कि आपके लिए क्या कलर सूटेबल है, क्या कलर सूटेबल नहीं है, आपके क्या कलर थेरेपी लेनी चाहिए, हर चीज की जानकारी इस कोर्स के अंदर दी जाएगी। फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन कैसे होता है, कभी भी आपका पर्सनल ईयर अभी क्या चल रहा है उसका कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो बताया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, हस्बैंड वाइफ कॉम्पेटिबिलिटी, इन सब की जानकारी आपको दी जाएगी इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, इंडियन वैदिक एंड फेंगशुई रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर। सपोज किसी एक ग्रिड में 9 नंबर होते हैं, अगर किसी की ग्रिड में 9 नंबर रहते हैं वो लक्ष्मी यंत्र बन जाता है, उसका बहुत ही अच्छा योग होता है। लेकिन आपकी ग्रिड में स्टेबिलिटी का नंबर 5, लग्जरी का नंबर 6, आपके 1 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है जुपिटर का, तो इनकी ग्रिड में मिसिंग नंबर्स को किस तरह से इनहांस करके लाया जाता है, इनकी जो रेमेडीज होती हैं जो इंडियन वैदिक से ली गई हैं और कुछ फेंगशुई रेमेडीज, फेंगशुई मतलब कि चाइनीज रेमेडीज से ली गई हैं, उस सब की जानकारी भी आपको दी जाएगी। क्योंकि आपको ये तो पता पड़ गया कि आपके घर में भूत है, लेकिन भूत भगाने के लिए कोई बताता नहीं है कि भूत भगाएगा, हम वो भी बताएंगे आपको क्या चीज की आप में कमी है और उसको कैसे अपन पूरा करेंगे रेमेडीज के थ्रू, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा आप अपना नंबर क्या लें, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इसके अंदर कोर्स में कंप्लीट की जाती है। पार्टनर्स कंपैटिबिलिटी फॉर बिजनेस, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड एंड लेटर हेड्स, अकाउंट नंबर कंपैटिबिलिटी, आपके अकाउंट नंबर क्या होने चाहिए, आपके सिग्नेचर्स में डॉट्स तो नहीं है, राउंड्स तो नहीं है, किस तरीके से उसको लिया जाता है, आपको बिजनेस के लिए किसका पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, एज ए कंप्लीट ओवरऑल आपको बताया जाएगा। चार्ट रीडिंग कैसे होती है, पायरा कार्ड, पायरा यंत्र एंड ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट्स की भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि आपके किस नंबर्स के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। नेम चेंज की रेमेडीज, लव एंड अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स, एजुकेशन एंड स्टडी मटेरियल, सूटेबल एंड अवॉइड प्रोफेशनल, जैसे कि अभी आज हमारा यही चल रहा है कि अपने को क्या प्रोफेशनल में जाना चाहिए, ये एक छोटा सा पार्ट है जो आज कवर किया जा रहा है। फॉरेन सेटलमेंट, पंच लाइन्स, लकी कार, बाइक, बाइकल नंबर कौन से होना चाहिए, बिजनेस नेम करेक्शन, आपका बिजनेस का जो स्पेलिंग है वो किस नंबर पे आ रही है, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। सिग्नेचर एनालिसिस, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था। बेबी डिलीवरी डेट, कौन सी वो डिलीवरी डेट होती है जो काफी लकी होती है ताकि आपके आने वाले बच्चे की लाइफ जिंदगी भर सुनहरी रहे, वो आपको बताया जाएगा। इंडियन वैदिक रेमेडीज और फेंगशुई रेमेडीज, जैसे कि अभी आपको मैंने कोर्स के लिए बताया था। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल बी प्रोवाइडेड कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेशन, आप जो ये कोर्स करेंगे उसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि आपको ये लगे कि ये हमने कोर्स कंप्लीट किया है। यू विल बी द प्रोवाइडेड कोर्स कंटेंट एंड नोट कंप्लीटली फ्री, आपको पूरा कोर्स कंटेंट की पीडीएफ फाइल और नोट्स जो आएंगे उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 3 कंप्लीट 51 पेज पर्सनल चार्ट पीडीएफ वर्थ 2100 रुपए, आप अपनी वाइफ की, माता पिता की, बच्चों की, किन्हीं की भी 3 डेट ऑफ बर्थ देंगे, जो भी सर से कोर्स करेगा उनको 3 कंप्लीट 51 पेज की पर्सनल चार्ट की पीडीएफ फाइल एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। आज आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करते हैं तो उसका चार्ज ही 5-5 हजार कंसल्टेशन चार्ज होता है। हम आपको इस कोर्स के साथ मात्र 3333 के अंदर इतना कुछ कोर्स कराने के बाद भी आपको 3 पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करो। इसके अलावा इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, फैमिली सपोर्ट्स, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, नंबर इन ग्रिड फॉर मैरिज, नंबर इन ग्रिड फॉर बेबी बॉय और बेबी गर्ल, नंबर फॉर गवर्नमेंट जॉब, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मनी फ्लो के नंबर कौन से होते हैं आपके चार्ट में, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ में क्या होता है, और प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, इसका कंप्लीट नॉलेज आपको दिया जाता है इसके अंदर। तो ये बहुत ही सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम टाइम में आती है कि 3333 के अंदर आपको कम से कम 15 से 20 हजार का कोर्स केवल 3333 के अंदर। जी, आपको, आप जिस भी ग्रुप में बने हुए हैं उनमें सर आपको ये जानकारी दे दी जाएगी कि हम बैंक डिटेल दे दी जाएगी, आपको सिर्फ बैंक में पैसे ट्रांसफर करके एक स्क्रीनशॉट सर के नंबर पे भेजना है,
आपको इनरोल कर दिया जाएगा। बैच स्टार्ट हो रहा है कल से। और सर कितने दिन का कोर्स रहता है सर ये? 15 से 17-18 दिन का होता है और 15 से 17-18 दिन रहता है। मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। 15 से 17-18 दिन का होता है और ये लास्ट टाइम ही है जो ये फीस है 3333। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम प्लीज सर आपका एक नंबर रिपीट कर दीजिए, किसी को भी कोई क्वेरी होगी तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। 911 सर का नंबर लिखिए सर। 911 591 591 7666। 7666। वेबिनार खत्म होने के बाद जिसको भी इनरोल करना है प्लीज सर से कांटेक्ट कर लीजिए। पेमेंट डिटेल आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है। कल से कोर्स 8:15 बजे टाइमिंग है शाम को। शाम को 8:15 बजे से रहेगा। 1-1.5 घंटे का जो भी कोर्स रहता है, जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर 15-20 मिनट ऊपर नीचे रहता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन। आपने अपना अमूल्य समय दिया। एक एक करके हम ले लेते हैं। अब ले लेते हैं सर श्रीधरन मेमन जी। हेलो जी श्रीधरन बोलिए। हाँ, आई एम श्रीधरन मेनन सर। Yes. मेरा डेट ऑफ बर्थ 10th January 1969। I am 52 years old. I have worked with the government office for 14 years, then switched on to private jobs. अभी इतने सालों से सिर्फ जॉब ही करते हैं। मेरा मूल्यांक नंबर 1 है और भाग्यांक नंबर 9 है। 9 है। तो ये बिजनेस के लिए काफी अच्छी है आपके। यदि बिजनेस करते हो तो बढ़िया है और जॉब कर रहे हो तो एक्चुअली 1 और 9 है, ये किसी के अंडर प्रेशर काम कर नहीं सकते 1 वाले। ये प्रॉब्लम रहती है, जब भी कोई आपको कुछ कहेगा तो प्रॉब्लम होती है ना। 1 वाले कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। हाँ सर, अभी फिलहाल तो जॉब नहीं है तो उसी के लिए जॉब यदि आप कर रहे हो जॉब तो बढ़िया है, लेकिन जब भी कभी आप स्विच या जो भी करो तो बिजनेस कर सकते हो। सर कौन से बिजनेस वुड बी सूटेबल फॉर मी? वो चेक करना पड़ेंगे, एक्चुअली पूरा ग्रिड चेक करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल संबंधित कंप्यूटर से या मोबाइल टाइप कुछ ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा मेडिकल से संबंधित कर सकते हो। एनजीओ वगैरह आप ओपन कर सकते हो, एनजीओ स्टार्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से बाकी और यदि कुछ होगा तो कंस्ट्रक्शन में सर, कंस्ट्रक्शन में कुछ? कंस्ट्रक्शन का नहीं है आपके। नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी एक बार वापस बताना। 10th January 1969। 69 नहीं, आपका कंस्ट्रक्शन से नहीं है रिलेटेड। मैं अभी जस्ट वो ग्रिड बनाया था तो उसमें मेरे को एक जगह नीचे 4 बार 1 आया। तो वो स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा आपको। जब भी रात को नींद खुल जाती है वापस नींद नहीं आती होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ जी है। बस यही बताना चाह रहे हैं कि ग्रिड कितना अच्छा काम करती है, नंबर्स अपने जीवन में क्या इम्पैक्ट लाते हैं। हम सब आपको केवल यही बताना चाह रहे हैं कि नंबर से हम कैसे किसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे श्रीधरन जी आपके नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं तो सर ने बोला आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, तो ये सर तो आपको जानते नहीं है, फिर भी आपके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने यहाँ पर वेबिनार्स में आके मोस्ट वेलकम, आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर पा रहे होंगे। लेकिन मात्र 15 से 20 दिन का कोर्स कर अगर आप अपनी लाइफ को भी सुधार लें या अपने परिवार की लाइफ को सुधार देना, वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। फीस तो कुछ भी नहीं है। आज एक अच्छा मोबाइल खरीदने जाओगे तो भी 7-8 हजार से नीचे नहीं आता है, ठीक है ना सर, जिससे आंखें खराब होती हैं, बच्चे बिगड़ते हैं। हम एक आपको अच्छी चीज दे रहे हैं 3333 रुपए में, जिससे आप अपना, अपने परिवार का और अपने आने आस पड़ोस वालों का, और आप चाहें तो और लोगों का भी भला कर सकते हैं। केवल आपके जीवन काल से हम 25 दिन का 1-1 घंटा मांग रहे हैं, जिससे आप एजुकेट हो सके। और एजुकेशन कोई भी बुरी नहीं होती है, किसी चीज को एजुकेशन लेकर उसको स्प्रेड कराना, यही हमारा काम है। सर आपने जो भी जॉब किए हैं अभी तक उस पर सेटिस्फाइड है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी, जो बताया उसके लिए है। नहीं अभी हाँ, क्या लेकिन आप जो जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट से रिलेटेड या ये कर रहे थे, उसमें आपको आनंद आ रहा था या अब? सर वो क्या है, 14 साल पुरानी बात है, मतलब 14-15 साल पुरानी बात है। उसके बाद प्राइवेट फर्म में है। अभी फिलहाल जॉब नहीं है तो, और एज भी 52 है,
तो ये बेसिस पे सोच रहे थे कि बिजनेस पे। सर यही कहना चाह रहे हैं सर, अब मैं समझ गया आपकी बात। सर यही कहना चाह रहे हैं, देखिए आपने इतने साल तक गवर्नमेंट में काम किया, फिर आप दूसरी जॉब में थे, लेकिन अगर आप बिजनेस करते ना तो आज सेटल होते, आपकी जॉब ने जी नहीं जाती। वही आपका जो भाग्यांक और मूलांक है ना, वो आपको बिजनेस के प्रति प्रेरित कर रहा था, लेकिन अगर आपको इसको पहले ही पता होता तो आप बिजनेस पे जाते तो आज सेटल होते, यूं कहने का। हाँ जी सर, बराबर। और भी कोई कंसल्ट हो तो सर से प्लीज, सर का नंबर ठीक, नोट कर yes, लीजिए, उनसे कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट ले लेते हैं शिल्पा शिंदे जी को। शिल्पा शिंदे जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पहले तो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से और सारे लोगों की तरफ से। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप ये तो। थैंक यू, थैंक यू। और मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि मैंने आज तक बहुत सारे जॉब्स किए, कंस्ट्रक्शन किया, फिर मतलब कंस्ट्रक्शन में जॉब किया, इंश्योरेंस किया, तरी तरी के मार्केटिंग किया। उसके बाद में मेरा खुद का मैंने एक बिजनेस भी ओपन किया था जो कि 7 साल चला, 5 से 7 साल। ये बिजनेस था वेलनेस का, मतलब वेट लॉस कंसल्टेंट थी मैं, या मतलब आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशन क्लब था मेरा खुद का। वेरी गुड। अभी ये सब बंद हो गया है और काफी दिनों से कुछ भी नहीं मिल रहा, ना जॉब ना बिजनेस के लिए कुछ, मतलब मेरे पास कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि मेरा फ्लैट भी था वो भी बेचा, 0 माइनस में आ गई हूँ मैं कंप्लीटली। जबकि मतलब ये मेरा वीनस का तो मतलब नंबर है 6 और मूलांक, और डेस्टिनी जो है वो है 1। तो सर ये कैसे, मतलब कैसे हो गया ये सब? ये मेरा क्वेश्चन था सर आपको आज। शिल्पा जी, शायद आप आज ही ज्वाइन किया है मेरे ख्याल कोर्स आपने। जी, और आज हाँ, मैंने आपको एक तो मैसेज भी भेजा। हाँ, यही कह रहा हूँ। तो अभी आप बता रहे थे ना, तब मेरे को याद आया कि आपने लिखा था। तो आपको ये कोर्स के जी अंदर ही पूरी ऐसा मतलब बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ये जो भी सोल्यूशन है सर, नंबरों से कैसे लेना है, तो वो आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप सर सर से जुड़ गए? टेंशन हाँ, आज ही कोर्स हाँ अरे जी। तो मैम आपको तो कोर्स जब कर रहे हो हाँ जी। जब गुरुजी होते हैं ना, गुरुजी कहते हाँ हैं, जी, हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं हाँ कि जी जब तक गुरु नहीं होता ना तब तक गति नहीं मिलती है। आपने हाथ सर। थाम लिया है ना, तो आप टेंशन मत लो, आप सर उनके मैं ऊपर छोड़ एक ही दो। जानती हूँ सर, मैं एक ही चीज जानती हूँ, ठीक है। अब मेरा शायद क्या है ना कि एक लकी मंथ भी आ रहा है और अगला साल लकी साल है, 222, ठीक है। तो शायद कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसलिए शायद मेरी इनसे मुलाकात हो गई, हो बिल्कुल सकता है ना। बिल्कुल। नंबरों से लेकिन कैसे लेना है आपको कोट वो बताया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ और सर, क्यों ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप लोगों को बताओगे, अब पूरी कंसल्टेंसी करोगे। सर मेरे हाँ, को यही कह रहा सर, हूँ। हाँ जी पूरी आप बोलिए, प्रोडिक्शन आप करनी बोलिए। सिखाएंगे, पूरी प्रोडिक्शन करना सिखाएंगे, टेंशन मत लो। अब ये जो 10-15 दिन है, सिर्फ इतना वेट कर लो। बाकी 10-15 की बात ही नहीं है सर, वो तो मतलब अभी क्या पेशेंस वाली हाँ, औरत हूं मैं, उसका कुछ नहीं। प्रिडिक्शन तो मतलब वैसे भी मैं कर लेती हूँ, पता नहीं मतलब बचपन से वो कुछ है मुझ में कि मतलब मैं सामने क्या, मतलब सामने वाले को देख के मैं प्रिडिक्ट कर देती हूँ, आई डोंट नो हाउ, और वो 110% राइट होता है। ट्रिपल वो टू मेरे है आपके, फैमिली में है। हाँ जी, ट्रिपल टू है। ये क्या है आपका? ग्रेड 2-7 कुछ है, इंट्यूशन पावर वाले। हो सकता है इंट्यूशन पावर से कुछ आ रही होगी ये प्रेडिक्शन जो कह रहे हो। हाँ डेट ऑफ सर, बर्थ पता मैम, नहीं सर, बचपन से ही है सर वो। डेट ऑफ बर्थ मैम डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 6 नवंबर 1973। 7 है ना सर? 7 भी आ गया, 3 भी आ गया। यही प्रेडिक्शन के लिए चाहिए होते हैं नंबर 2, 7 और 3। अच्छा, तो सर मुझे ना एक बात पूछनी है प्लीज। देखो मैं ना रेकी मास्टर हूँ, ठीक ठीक है। है, और एनर्जी में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, और मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस भी जो मिले हैं वो सारे एनर्जी के तरफ से मिले हैं। मतलब मैं बहुत मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर एनर्जी ने मुझे कुछ अगर सिग्नल दिया तो मैं इतना उस पर ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैम तो एनर्जी मेरा तो नंबर्स की भी होती है ना? इज एग्जैक्टली कोई भी एनर्जी मैं बोल रही हूँ ना, एनर्जी जी इज वन ओनली ना, कॉस्मिक जी। एनर्जी कोई भी हो यस सकती यस 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 है ना। तो व्हेन आई से एनर्जी इट मींस एवरीथिंग, ब्रह्मांड की एनर्जी जो है, तो वेरी गुड। उसमें मेरी बहुत मतलब बहुत विश्वास भी है और ताकत भी है उतना, मतलब ये करने की। तो शायद उस वजह से मैं आज तक फाइट करते आई हूँ, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि हमारा भी तो हक होता है ना लाइफ में कुछ हासिल करने का। तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर मुझे बिजनेस करने में, अच्छा मेरा तो बिजनेस वाला दिख रहा है, ये आपने जो अभी शेयर किया था,
तो उसमें मैंने देखा कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ, मतलब 6 और 1 है, राइट? तो हेलो, मैम जी मैम, हाँ जी, हाँ। सुन रहा हूँ। तो जी। हाँ जी सर, तो मैं ना ये कहना चाह रही हूँ कि रेकी मास्टर तो मैं बन गई हूँ, मतलब लॉन्ग टाइम से, 2005 से। अब मुझे ग्रैंड मास्टर भी बनना है और इसी चीज में मुझे आगे बढ़ना है, ये इसी बिजनेस में मेरे खुद के चैनल्स बनने हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रही हूँ। तो ये क्या मतलब मैं कर सकती हूँ या नहीं? सब कर सकते हो मैम, बस एक ही चीज है, आपके ना नंबर काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। जैसे आपने कल का वेबिनार अटेंड किया था मेरा, मैंने परसों या कुछ किया था, कल फॉरेन एक्चुअली, का कुछ, हाँ फॉरेन फॉरन सेटलमेंट। वाला किया था। कल मैंने ये बताया था प्रॉपर्टी का, जैसे आपने कहा ना वो बिक गया, जैसे हाँ, तो वो मैंने आज मैंने 258, आपका वो ये देखा। हाँ यही जी। मैं कह रहा हूँ, 258 आप में नहीं है, यदि बन जाता है तब भी बिक जाता है। अब ये नंबरों से सपोर्ट लेना सिखाएंगे कि जो चीज बन गया उनको हम कैसे मतलब अपने पास बचा के रख सकते हैं। हाँ जी। और आपके जो मेन नंबर्स है वो करीब करीब मतलब मिस है, तो अच्छा। इनको कैसे सपोर्ट लेना है, वो जब आप सपोर्ट लेने लग जाओगे तो जो भी आप काम करोगे उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। जो अच्छा। मेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वेल्थ वगैरह है वो सारे गायब हैं, और जो लाइफ में अप एंड डाउन हो रहे हैं 5 नंबर वो भी गायब है, यानी कि आपके काफी ज्यादा मिसिंग नंबर है। हाँ, और मेरे बेटे की तरफ से शायद हो सकता है, क्योंकि वो है नहीं, जैसे आपका है ना, तो आपसे ही आपके नंबरों को सपोर्ट देंगे, चिंता मत करो, उसी सर, नंबरों मैंने से। मेरा सब कुछ किया था सर, नंबर भी टेंशन मतलब मत लो, मेरा। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सारा सिखाया जाएगा आपको। आप अपने नंबरों अच्छा। से भी सपोर्ट लोगे, और भी कोई यदि प्रॉब्लम किसी को लगती है तो आप दूसरों की भी कंसल्टेशन देंगे आपको, बिल्कुल भी ऐसी टेंशन मत लो। अच्छा, तो आप तो दूसरों, मतलब मैं इसमें जा सकती हूँ, मतलब हाँ ये जो अब, बिल्कुल जा सकते हो, टेंशन ही मत लो, ये तो रेकी बढ़िया है का मैं फ्री। आगे मतलब ग्रैंड मास्टर का मतलब मैं तैयारी करना शुरू कर सकती हूँ, राइट? आप कर बोल दो, रहे तो। 3-7 है आप में, तो ये इसी इंट्यूशन पावर की होते हैं, और साइकिक जो भी अपने सीखते हैं ये, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ओके थैंक ओके यू सर, शिल्पा जी, थैंक यू थैंक शिल्पा यू जी, सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेते हैं सागर मित्रा जी, और मैं सभी से कहूंगा प्लीज अपने कैमरे ऑन कीजिए, मैं क्वेश्चन उन्हीं के ले रहा हूँ जिनके कैमरे ऑन है। हेलो। जी जी सागर सागर जी, जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे पूछना था कि मैं बिजनेस किस लाइन में रिलेटेड बिजनेस कर सकता हूँ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/02/1988। 18/02/1988। 88। हाँ जी। क्योंकि सर जो भी बिजनेस करता हूँ वो स्टेबल नहीं रहता। अभी क्या क्या कर रखा है आपने? सर मैंने कहने में अपना पहले मैंने LIC का भी काम कर रखा है। ठीक है, उसके बाद सर मैंने ऑनलाइन बिजनेस किया अमेजोन के साथ। ठीक वो है, भी कोविड में फेल हो गया कहने में, क्योंकि मेरा बैग्स का काम था, मेन स्कूल बैग्स का और टिफिन बैग्स का। वो सब स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए तो सर बिजनेस बंद हो गया वो। ठीक है। और जो भी सर मैं जहाँ भी जिस लाइन में भी कहने में अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ वो लाइन में बीच में ही बिजनेस मतलब कम होने लग जाता है, तो फिर वो उसको बंद करना पड़ जाता है। अभी तो सर कहने में फिलहाल एडवोकेसी भी करी हुई है, एडवोकेट भी है, तो उसमें भी कोई केस खास है नहीं। ये जो एक्चुअली कहने में आपके ना सीनियर के नंबर थ्रू काफी मिलता है। मिस है, जो भी चीज है ना नंबर एकदम मिसिंग पे है, इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्रिड को चेक करा के ना वो हाँ लो। जी सर। एक्चुअली जो भी वेल्थ का होता है या फिर स्टेबिलिटी का होता है या मतलब मनी से रिलेटेड है, कोई भी नंबर आपका उसके अंदर नहीं है। डेली हाँ जी इनकम सर, 3 4 5 6 7 मिक्स है। सभी गायब है ना, तो इसी से तो चेक करेंगे लाइफ को। यदि हम कुछ देखते हैं ना 3-4 होता है तो मतलब पैसा मनी रुकेगा, 5-6 है ये भी पैसे के लिए, 7 भी, तो ये कोई भी चीज आपके पास नहीं है। बस एक चीज आपके लिए अच्छी लग रही है जो आपको बढ़िया 888 है, जिससे कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, कहीं से भी मिल जाए, पेरेंटल से मिल जाए, ससुराल से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, बस ये अच्छा दिख रहा है। और आप यदि अब काम क्या कर सकते हो, वैसे कोई चॉइस होगी उस हिसाब से हम आपको बता सर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सीमेंट का काम। कंस्ट्रक्शन रहने दो, कंस्ट्रक्शन का रहने दो। सीमेंट का बेसिकली सीमेंट का बिजनेस।
ये फिर एक बार अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का मुश्किल लग रहा है। एक बार आप या तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कुछ कर सकते हो, क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कुछ ऐसा आइटम जो, या तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी करो, या फिर आप होटल का कुछ कर सकते हो, जैसे कोई रेस्टोरेंट या फिर बेकरी, कुछ इस टाइप में। अच्छा, जिसमें फायर का काम हो। फायर का सही है, हाँ फायर का करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, और या फिर कोई एनजीओ वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, मेडिकल से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो। बाकी सर शेयर मार्केट में कैसा रहेगा सर? अभी तो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं फिलहाल। जीरो हो जाओगे बिल्कुल। जितना कमाया होगा कई बार 1 महीने में भी चला जाता है। बिल्कुल एक भी नंबर नहीं है, और नंबर होंगे तब भी हम ये रिकमेंड नहीं करते। आपका तो आसपास भी नहीं है। जितना जितना दूर से हाथ जोड़ लो उतना अच्छा है। अभी जोड़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं सर, भगवान की तो अभी तक दया है, 2 साल से 1 रुपए का लॉस उठाया नहीं है। यही कह रहा जब हूँ, अभी प्रॉफिट कम मार्केट ऊपर है सर, मार्केट ऊपर है, इसलिए अब तो अंडा भी डाल देगा तब भी हो जाएगा। लेकिन वो जो कमाया होता है ना, वो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में उसे डबल लेके चला जाता है। इसलिए बिल्कुल भी इस पे विश्वास नहीं करो, और जितनी दूरी हो सके बना लो। हमारा तो क्या सजेस्ट देना होता है, बाकी तो आपने इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है वो अलग चीज है। नंबर आपके नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। मेन क्या होता है, बंदे को 2 पैसे जहाँ मिल जाए बंदा वो कर लेता है। जो बंदा आपको नंबर दिख ही रहे हैं, बंदा परेशान है, तो जहाँ से 2 पैसे आ जाते हैं वहां से कर लेता है। नंबर है नहीं फिर बिल्कुल भी आपके। शेयर बाजार वाले तो नजदीक में ही नहीं है। अभी तो सबके लिए ये है भी, चलो जो भी डाल रहा है सबको आ रहा है। लेकिन ये हाँ जी। प्रॉब्लम सबसे, मतलब इसके अंदर सिर्फ 5% लोग ही कमाते हैं, 95% ओवरऑल दे के जाते हैं। हाँ जी सर। तो इसलिए उस इतने लकी हम नहीं है कि उसके अंदर आ जाए 2% के अंदर या 5% के अंदर। और कुछ 5-6 होना चाहिए, वो आपके बिल्कुल भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है। हो सकता है आपके वाइफ के हो तो थोड़ा बहुत वो आ रहा हो। मेरी वाइफ सर 5 नंबर वाली है। मेरी वाइफ 14 यही कह रहा हूँ कोई 14089। हाँ ये जी। कह रहा हूँ कोई वाइफ के नंबर्स हो जो आपको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, कभी भी एंटी ईयर आ जाता है ना हमारा, हाँ जी। हाँ जी। 1 से लेकर 9 तक साल होते हैं। उसके अंदर कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, अपने जो साइकिक और डेस्टिनी के हिसाब से। कभी भी एंटी नंबर आ जाता है तो वो एक साल या एक महीना है वो भी खराब कर देता है। बाकी हमारा तो ये है भी, आप कमाओ जितना हो सके, लेकिन जो चीज हमारे एंटी है उसको बिल्कुल भी आप लेके ना चलें। क्योंकि आज हमें लग रहा है भी कुछ पैसा आ रहा है, लेकिन जब जाएगा तो जितना कमाया है उससे डबल चला जाता है। इसके अंदर पता ही नहीं लगता ना, बहुत रिस्की काम है ये। और कुछ नंबर नहीं होते तब भी प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो सर सागर जी, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं। हमारा काम तो सर आपको केवल सही सलाह देना है, गाइड करना है। मानना ना मानना आपकी बात। हाँ जी। क्योंकि आपके मिसिंग नंबर बहुत ज्यादा है ना सर, तो इसलिए प्रिडिक्शन में भी दिक्कत आती है। तो फिर आप क्या करिए, प्रेडिक्शन में नहीं, एक बार कंसल्ट, परसों तक प्रिडिक्शन से नहीं, सॉरी प्रिडिक्शन में नहीं, आपके मतलब ये स्टेबिलिटी में भी कमी है, और फाइनेंशियल लगने का प्रॉब्लम, नंबर भी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी रहेगी। उनको सेट करना पड़ेगा अच्छी तरह से। जब तक वाइब्रेशन जुड़ती नहीं है तब तक ये जी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी बिजनेस करोगे तो। जी जी। हाँ जी सर। थैंक यू सागर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेलकम वेलकम। सर। नेक्स्ट ले लेते हैं सौरभ बागड़ी जी। Yeah, सौरभ बागड़ी जी अनम्यूट कीजिए, सॉरी। yes sir. Good evening sir. गुड इवनिंग। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल जी आ रही है। बोलिए। ओके सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1987। 1987। यस सर। तो हाँ, तो ड्राइवर 4 कंडक्टर 2 है। ठीक है। और सर मैं भी अपना फैमिली बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, तो क्या क्या बेटर है मेरे लिए? क्या चीज कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन। क्या हुआ? अभी कितने साल के हो गए आप? तो मेरे को मीन्स 2 साल हो गए लगभग। ट्रांसपोर्ट में? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट ईयर से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर से? हाँ, नेक्स्ट ईयर से बेनिफिट मार्च के बाद। अच्छा। मार्च के बाद आपको
प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, चिंता ही मत करो। इस साल आप ऐसे करो ना, एक आधी बार अपना ब्लड डोनेशन करो। ब्लड डोनेशन। हाँ, ये एक बार ब्लड डोनेशन कर दो इस साल। ओके सर। बस बाकी आपके लिए सही है। नेक्स्ट ईयर और गायों को डेली कुछ ना कुछ हरा चारा वगैरह डालें, हरा चारा या आलू वगैरह गायों को डेली डालें, ठीक है। ओके सर। सर जॉब की होगी मेरे में कुछ? बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अभी सही हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर से। और यदि जॉब भी करना चाहो तो 2 नंबर है आपका, तो जॉब भी कर सकते हो। वो फिर जो भी करोगे आपने मार्च के बाद ही डिसीजन लेना है, अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। 15 मार्च के बाद जो भी डिसीजन लोगे आपके फेवर में आ जाएंगे, दोनों चीजें आप कर सकते हो फिलहाल अभी। अच्छा। तो जब भी आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है, अभी 15 मार्च तक कोई आपने काम नहीं स्टार्ट करना, कोई भी नया, कोई भी गाड़ी घोड़ा जो भी लेना है सब 15 मार्च के बाद। और एक बार आप ब्लड डोनेशन कर देना इसी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। जी सर। बस थैंक यू थैंक यू सर। अनिल कुमार जी, अनिल कुमार पेर जी। सर जय माता दी सर। जय माता दी। अनिल जी कैसे हो, चल रही है प्रैक्टिस वगैरह? हाँ सर चल रही है सर। 2 मिनट मुझे परमिशन दीजिए, मुझे थोड़ा फीडबैक देना है। या बताइए। सो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैंने अभी सर का कोर्स कंप्लीट किया, 5 डेज हो गया। तो मुझे एक चीज बोलना था, 3,333 इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। जनरली मैंने सोचा था पहले ज्वाइन करने से पहले ये तो नॉर्मल बेसिक होगा। सो सर ने पूरा कंप्लीट किया एडवांस न्यूमरोलॉजी। और अस्टॉनिशिंग की बात क्या है कि अभी जो बाहर मार्केट में चल रहा है कि 5,000 7,000 एडवांस इवेंट प्रेडिक्शंस एंड एडवांस्ड ट्रिक्स एंड टिप्स, वो तो सर ने 2 दिन में फ्री में हमें सिखा दिया एक्चुअली। और मेन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें, सो फॉरगिव फॉर माय हिंदी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी। सो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सर ने एक एक्सरसाइज भी रख दिया कि प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। तब पता चला कि थियरी अलग है और प्रेडिक्शन कैसे करना वो अलग होता है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, वी लव्ड इट अ लॉट एक्चुअली। और लास्ट में सर ने सोशल मीडिया वालों से भी मुलाकात मिला दिया और कैसे अप्लाई करना है बाहर, ये तो कॉन्फिडेंस आ गया हम पे। जनरली न्यूमरोलॉजिस्ट क्या होता है, हम इधर बेंगलुरु में ही लोकल वालों को हम बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसा वेबिनार क्रिएट कर सकते नहीं। सोशल मीडिया वालों से ही भी मुलाकात करवा दिया सर ने, और अप्लाई कैसे करना है कुछ वेबसाइट्स बताए, ये सब था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोर 3,333 was a very mere small amount for this kind of course, and I can say that this is the whole book. He makes sure that you write everything, and he explains it very well with all the remedies and other things. And as a student, I felt it's my responsibility to give a good feedback if I feel it. So I'm just saying, if you want to join, you can join, but it's a very, very good course comparatively in the market. And nobody asked me to give any review. I waited for this chance to tell as a token of respect. Thank you so much. राइट, वेरी ट्रू सर। अनिल कुमार जी थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ये हम सब जानते हैं, जो सर से जुड़े हुए हैं उन सबको तो पता ही है, लेकिन आज जो नए लोग हैं उनको भी ये जानकर, आपको देखा आपको कैसा फीडबैक दिया एक ओल्ड स्टूडेंट। मुझे और एक चीज बोलना था, सॉरी बीच में बोल दिया। जी अनिल जी। सर आज का जो पीपीटी है वो हमें नहीं मिला था, सो इट शोज दैट देयर इज ऑलवेज एन अपग्रेडेशन। मैंने 2 months बैक मैंने 3 days का वेबिनार कोर्स में ज्वाइन किया था सर के साथ। मैंने सोचा था कि सर ने सब कुछ सिखा दिया व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द मेन कोर्स फॉर द 3 days, and later there was always an upgradation in the course content also. आज मैंने yesterday मैंने एक वेबिनार देखा था, अटेंड नहीं किया था, आज देख रहा हूँ। इट हैज बिकम ए प्रैक्टिस फॉर अस, फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक का प्रैक्टिस हो रहा है हमें अभी। And thanks to you, sir, and thanks to Purushottam ji for giving me an opportunity. Thank you, Anil. Thank you, Anil. Thanks for your time. Thank you. Thank you. सर नेक्स्ट ये भार्गव जी का ले लेते हैं। भार्गव जी चैट कर रहे हैं। जी भार्गव जी। नमस्कार जी। नमस्कार भार्गव जी। तो मेरे बेटे का जो भाग्यांक और मूलांक है वो 1 और 4 है। 1 और 4। ड्राइवर 1, कंडक्टर 4। ठीक है जी। और
आपके हिसाब से जो है 1 नंबर सन का हो गया तो बिजनेस हो गया, 4 हो गया तो वो बिजनेस हो गया, बिजनेस का हो गया। ये अभी नौकरी कर रहा है तो यू शुड गो इन बिजनेस। देखो जब तक मन लगता है इनको करने दो, क्योंकि जो 4 वाले हैं ना ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं है, हर 2-4 साल 5 साल में चेंज करते रहते हैं। जब भी चेंज कराओ अब बिजनेस करवा देना इनको। काय का बिजनेस कराया जाए? इनका रेस्टोरेंट से करा सकते हो, बेकरी से रिलेटेड इनका भी 1 नंबर है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल, जो भी चीज है आईटी से रिलेटेड करा सकते हो, वुडन रिलेटेड करा सकते हो इनसे। ओके। और दूसरी चीज मैं एक और चीज पूछा था, और ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं 1-4 वाले, यदि चाहें तो पॉलिटिक्स में भी इनको एंट्री दिला सकते हो। जैसे इनके लिए जैसे ये जो शेयर वाला काम है वो कैसा रहेगा? इनका फिर पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28/10/1982। 28/10/1900। 1982। इनके लिए सही नहीं है, शेयर बाजार ठीक नहीं है। ओके ठीक है भार्गव जी। जी सर, मैं एक चीज, एक आखिरी बात। जी हाँ जी, हाँ जी। मैं बैंक में कल आपके नाम से जो आपका वो अकाउंट नंबर है उससे जमा कराता हूँ, लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजने नहीं आते और चीजें कोई नहीं बात आती। नहीं, कोई बात भार्गव नहीं। जी आपके पास तो मेरा नंबर है, फोन आप पे- मेरे से पूछ लीजिए। आप तो मेरे से इतना टच में रहते हो, आप मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं सर। अगर इनके अकाउंट में आ जाएगा आप ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो इसका Thank you, sir. वो सारी मिल जाएगा, कब क्या कैसे है? सर आप स्क्रीनशॉट मत खींचना, आप केवल फोटो खींच के उसका वो तो भेज दोगे व्हाट्सएप पे, फोटो तो भेज दोगे। तो व्हाट्सएप पे आपके नाम से व्हाट्सएप करूँ या अजय जी के अरे नाम सर से? के कर दीजिए, मेरे कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। राइट, थैंक यू। ठीक है ना भार्गव जी? ठीक है सर। थैंक यू भार्गव जी। ओके सर। नेम ले लेते हैं, Redmi Note 9 Pro। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। जी मैडम, आपका नाम Redmi Note Pro है? नो सर, नेम चेंज नहीं हो पाया था, सॉरी। मेरा नाम शिवांगी तिवारी है। जी जी बोलिए मैम। हाँ, सर मुझे मेरे लिए पूछना था प्लस हस्बैंड के लिए। मैं अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/11/1991 है। 4/11/1991। मैंने 5 इयर्स टीचिंग में जॉब किया और आफ्टर कोरोना मैंने जॉब मतलब जॉब छोड़ दी और अभी खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है घर से ही, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का, जिसमें मतलब जैसे डिश वॉश, हैंड वॉश, ये सब मैं होटल्स में, कैफे में, हॉस्टल्स में जाके प्रोवाइड करवाती हूँ, विजिट लेती हूँ, लोगों को बताती हूँ और उसके बाद में बट रिस्पॉन्स इतना दिख नहीं रहा है सर। एक तो मैम सबसे पहले तो अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। ओके। मतलब ये भूल जाओ, बिजनेस के लिए पूछ रहे हो। आपका जैसे जो लाइफ में है सिर्फ स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले नेम को सेट कराएं, मोबाइल को 6 नंबर पे लेके जाएं, ठीक है। गायों को डेली आपने आलू वगैरह खिलाने हैं, उसके बाद बिजनेस के बारे में सोचना। नहीं तो ये आपके लाइफ में जितना आप कर रहे हो बिल्कुल भी रिवार्ड नहीं मिलता, और स्ट्रगल काफी है, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स जिसको कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रगल को नेम दूर को सर करो। चेंज कर। नेम वो आप जब सेट करवाओगे तो नेम को 5 पे करा लो। मोबाइल एक नया खरीदो, उसका जो टोटल आना चाहिए 6 आना चाहिए, और गायों को डेली कुछ ना कुछ खिलाएं। उसके बाद ये बिजनेस के बारे में सोचें, क्योंकि ये जितना भी आप करते रहोगे कोई फायदा नहीं है। हाँ सर, मतलब ये कि करती हूँ, सेलिंग होता है पर प्रॉफिट दिखाई नहीं देता। यही कह रहा हूँ, ये तभी उसके बाद ही कुछ आने लगेगा, नहीं तो ये लाइफ में बस सिर्फ स्ट्रगल, भागा दौड़ी और कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे सर पहले अगर मुझे बिजनेस करना हो तो मैं किस लाइन में मतलब जाऊँ? मुझे मतलब इतना अभी कंफ्यूजन मन में रहता है। स्टडी क्या कर रखी है? मेरा तो बीकॉम, एमकॉम, बीएड है। टीचिंग में भी जा सकते हो? हाँ, अभी गवर्नमेंट के लिए आपका मेरे ख्याल टाइम है अभी, गवर्नमेंट जॉब हाँ। के लिए, तो वो अप्लाई करो, उसके अंदर चांसेस आपके बन सकते हैं। सर पहले ट्राई कर लिया बट अब मतलब वहाँ बैंकिंग में रिटर्न क्लियर करके उसके बाद में फिर क्विट कर दिया। मतलब अब पढ़ाई में मन नहीं लगता है इतना। मन तो नहीं लगता मैम, एक्चुअली क्या जो फिर उससे पहले आप ना पहले वो सेट कराओ अपनी डेट ऑफ बर्थ को, उसके बाद बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान देना। कारण क्या, जैसे सबसे पहले तो आप अपने नेम की स्पेलिंग को, उसके बाद 5 पे नेम को स्पेलिंग को लेके जाओ, 6 पे मोबाइल को लेके जाओ,
और गायों को डेली 1 किलो आलू खिलाओ। इसके बाद आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा। उसके बाद बिजनेस के बारे में सोचना, कारण क्या जितनी भी अभी मेहनत करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। पर अगर सर मैं बिजनेस करती हूँ तो किस लाइन में करूँ? अभी तो मैंने घर से ऐसा छोटा सा स्टार्ट किया है कि एटलीस्ट थोड़ा निकले। होम क्लीनिंग या ये सारा चेक करके बताना पड़ेगा मैम क्या चीज के लिए। सिर्फ हम आज सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कौन से मेरा नंबर से 4 बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस आप कर हाँ सकते हो 4 और 8 है मेरा। 4 अगले नंबर है साइकिक मैम। नंबर है। हाँ 8 देख लिया मैम, देख लिया सब कुछ देखने के बाद ही बता रहा हूँ। ये लाइफ में क्या सिर्फ अप एंड डाउन और टेंशन के अलावा कुछ नहीं होता इस नंबर पे। 4 और 8 जिसका भी है, इसलिए सबसे पहले इसको सेट करो। ओके सर, एक फॉर हस्बैंड के लिए पूछना है। उनका डेट ऑफ 26/1/1982 है। 26 तो यानी कि फिर डेली बर्तन खड़कते होंगे, प्रॉब्लम रहती होगी। बहुत ज्यादा 9 इयर्स कंप्लीट होने के बाद में भी कंपैरेबिलिटी नहीं आ रही है। माइंड मतलब थिंकिंग बहुत अलग है। थिंकिंग पावर आर सो मच डिफरेंट यही कह बिटवीन रहा हूँ बोथ ऑफ अस। ये डेट ऑफ बर्थ 26 आगे क्या है? 26/1/1982। इनका क्या साइकिक 8 और डेस्टिनी कितने? 8 and 2। 8 and 2 डेली तो नहीं सर, बट हाँ मंथली एक बार रहता ही रहता है। विदाउट इगोइस्टिक नेचर है, साइलेंट नेचर एंड इगोइस्टिक नेचर है। जॉब कर रहे हैं, बट ये कि अगर ये बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा? इनका अच्छा है बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी बस वही प्रॉब्लम है। इनकी भी नेम को सेट कराओ सबसे पहले। सर इनके साथ में अगर मैं करती हूँ तो ठीक रहेगा? हाँ बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया। आप करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस अलग अलग ही करो तो ठीक है। इकट्ठे बैठोगे तो लड़ाई झगड़े होने के चांस ज्यादा हैं। सर वो तो जॉब करते हैं, बट ये कि मैं यदि बिजनेस करते हो ना, बिजनेस करोगे तो इकट्ठा तो बैठना ही पड़ेगा। जहाँ भी ज्यादा देर इकट्ठा बैठे वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सर हम तो होटल से में विजिट ही करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना वैसा नहीं होना, इसके लिए पूछा। चलो थैंक यू मैम। और भी आप सर से कंसल्टेशन ले लीजिए। ओके सर, इनके लिए क्या बिजनेस ठीक रहेगा अगर इन फ्यूचर करना चाहें? बट वैसे तो अभी जॉब है कंटिन्यू में, बट इन फ्यूचर अगर ये तब देखा जाएगा कौन सा फेज चल रहा है अभी। जब ये बिजनेस जब भी करेंगे ना, तब उस रिसेंटली क्या पर्सनल ईयर है, क्या फेज चल रहा है इनका, ये सारा चेक करना पड़ता है ना। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, वेलकम। थैंक्स। वरिंदर लूना जी। सर मैं तो एक सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आपका जो पेशेंस लेवल है दैट इज सो हाई। मैंने बहुत सारे वेबिनार देखे लोगों को, लोग तो मतलब आगे से अगर कोई 2 बार क्वेश्चन पूछा लोग पत्थर उठा लेते हैं, सर पे मार दूं तरह तूने पूछ कैसे लिया 2 बार। नहीं सर आपके लिए आया। सर आप धन्य है सर। मैं मतलब नहीं, मैं सल्यूट यू सर। इतना पेशेंस लेवल है। अच्छा जो साथ पीछे बोल रहे हैं वो आपको कई बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि सर रुक जाओ आप, लेकिन आप नहीं सर, हम तो सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि सबका नंबर आ जाए, सिर्फ इसीलिए। बाकी सर का पेशेंस बहुत अच्छा है सर। आप फिर आगे ना बीच में सर दूसरा आपने बताया 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है कि गवर्नमेंट जॉब रहेगी, लेकिन मेरे केस में मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। आजकल कोरोना के करके काम कम हुआ पड़ा है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कभी मिली नहीं। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन रह गया मेरे को मिलने से? ये क्या होता है, कोशिश हम कम कर लेते हैं कई बार, कोशिश पे डिपेंड होता है कई बार। अब जैसे हम पर्सनल ईयर बताते हैं ना जी, उसके अंदर आप घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं है। मतलब जब भी कभी पर्सनल ईयर हम कहते हैं भी आपका अच्छा है, कई कहते हैं हमारे से तो कुछ हुआ नहीं, यानी कि घर पे बैठे हो कुछ नहीं होना, ट्राई जरूर करनी चाहिए। अब जैसे ये मैम थे तो इनको मैंने कहा भी आप अभी भी कर सकते हो, तो यदि ये दिन रात एक कर देंगे तो 100% मिल जाएगी। जो ये कॉम्बिनेशन है नंबर से, नंबर अपना मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ के ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ज्यादातर ग्रिड में आप चेक करना कभी भी तो 80% ये गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे आपको, और हाई पोस्ट पे मिलेंगे, या हाई पोस्ट पे लगेंगे या धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे। एजुकेशन इनकी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन PhD यहाँ तक भी कर सकते हैं यदि कंटिन्यू करते हैं तो। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा ग्रेजुएशन की तो
मतलब पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं तो ये नंबर्स ऐसे हैं जो यदि इनके सारे चला जाए, यदि पर्सनल ईयर 3 किसी का आता है और किसी इंस्टीट्यूट में किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा, वहां भी ट्राई कर लेते तब भी मिल जाता है। इतना बढ़िया ये नंबर का इम्पैक्ट होता है। ये आपकी बात बिल्कुल ट्रू है सर, क्योंकि MBA मैंने कर रखा है और मन में आता रहता है कि PhD कर लूं, PhD कर लूं, PhD कर लूं, वो चलता रहता है। यही कह रहा हूँ, यदि ये आप करोगे तो एक बार अप्लाई कर दिया तो कंप्लीट होगी, ये पक्का है। इसमें क्या होता है, यदि कुछ स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड 3-7 वाले तो बहुत आगे जाते हैं, और इनकी यदि आप कभी चेक करोगे तो अच्छी गैजेटेड ऑफिसर तक होते हैं ये 3-7-7-3 वाले, बहुत अच्छा। एक सर मेरा क्वेश्चन और है आपसे कि जैसे ना मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने किसी पंडित से मिला तो उन्होंने कहा कि वैश्या पंडित वकील जितना सजते हैं उतना बिकते हैं। तो मतलब आप लोग ना लंबी लंबी वो देते हैं, ये उपाय कर लो, इतने 1.25 लाख का जाप कर लो, ये कर लो। आपकी प्रेडिक्शन के साथ उपाय बड़ा छोटा है, 1 लाइनर है। तो मैं प्रोग्राम कर लिया, लेकिन ये इतने पैसे वो देगा, वो तो डरा धमका के पैसे लेते हैं। अब 1 लाइनर का उपाय का कितना पैसा देगा? ऐसा ना वीरेंद्र जी, हमारा आने का यही फायदा है, और एजुकेट करने का फायदा ये है 3333 में कि आप सभी जो आज पढ़े लिखे आओगे, लोगों को लूटोगे नहीं। आप आगे, आप हमारा क्या होता है, जैसे 1 किलो आपने गायों को आलू खिलाया, सपोज करो 20 रुपए का डेली का, 600 रुपए में आपका जो वो 1 लाख लगा के नहीं करा सकते, वो 600 में आपका काम हो जाना है। जी जी जी, मतलब यही हम चाहते हैं भी आप सभी पढ़े लिखे आओ इस लाइन में, और बहुत बड़ा मार्केट, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं है, लेकिन मिनिमम लो जितना हो सके, है ना। तो जितने भी पढ़े लिखे आते हैं तो उनको बस यही होता है भी लोगों की हेल्प करनी है, ये नहीं है कि लोगों को लूटना है। जितना हो सके कम से कम आप इसके अंदर लोगों को बताओ, यदि हो सके तो। नहीं तो क्या होता है, जैसे पर्सनल ईयर आएगा तो आपका काम तो होना ही है। मतलब होता क्या है, जिसका पर्सनल ईयर कोई एंटी चल रहा है उनको इसलिए बताते हैं भी लाइफ में उनकी टेंशन आए, हर्डल ना आए, लेकिन जब आपका पर्सनल ईयर आ गया तो वो काम तो होना ही होना है, यदि आप उस टाइम काम कर रहे हो तो, ये समझो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम जी। सविता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मेरा है ना, एक्चुअली में हमारी जो है ना इनकम थी, वो हमारा गुड़गांव में मकान है उसका रेंट से होती थी। अब वो है ना 5 साल से किराए पे नहीं चढ़ा हुआ है, तो अब है ना मतलब आप बताएंगे कब तक है ना किराए पे चढ़ जाएगा? अभी सब्जेक्ट चेंज हो गया, एक्चुअली कुछ और सब्जेक्ट पे आज काम कर रहे हैं, तो कल आप मेरे को फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, या उस पे लिख देना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो जिसके नाम पे फ्लैट है, तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको उसी पे दे दूंगा इसका, ठीक है, आंसर। क्योंकि अभी सब्जेक्ट भटक जाएंगे और सभी अपने अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे। जिस सब्जेक्ट में अभी वेबिनार है ना, तो आप हाँ सिर्फ आप ना उसमें मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सविता जी, थैंक यू सविता, थैंक यू। राकेश शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/4/1978। 14/4/1978। मेरा मूलांक है 5 और 7। 5 और भाग्यांक है 7। 7 हो गया ना, 5-7 हो गया आपका ना। एंजल नंबर है 4। ठीक है सर मेरे इसमें जैसे 444 आ रहा है, 777 आ रहा है, तो आपके इस कोर्स में क्या ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं इनका भी क्या प्रॉपर्टी होता है वो बताया जाता है? 444 नहीं, 44 ही काउंट करोगे, वो आपको काउंट नहीं करोगे। तो जैसे 44 है सर, और मेरे में 5 है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया 5 स्टेबिलिटी के लिए होता है जी। अब जैसे आपके 4-5-8 है, आप गवर्नमेंट मतलब जॉब में हो क्या अभी, क्या कर रहे हो? सर खुद की कंपनी है। हाँ, नहीं तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। 777 आएगा, ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। 777 है तो हेल्थ प्रॉब्लम कुछ या आ सकते हैं, 777 हो गए तो
तो सर जैसे आप ये बताते हैं तो इसका क्या रेमेडी होता है, वो भी आपके कोर्स में इंक्लूड करते हैं? हाँ जी, सब कुछ, हर प्रॉब्लम की रेमेडी भी बताई जाएगी और आपने कैसे प्रोडिक्शन करनी है वो भी बताई जाएगी, जो कोई नहीं बताता आपको। सर अगर कोई क्लास सपोज इवनिंग में मिस हो जाती है फॉर एनी रीजन, उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पर्सनल, वो जो भी आपका यूट्यूब चलता है जिस भी जीमेल पे। सर आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। सर आपकी आवाज में हेलो सर, नहीं राकेश जी आपकी आवाज ठीक है सर, आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है कुछ। शोतल जी एक मिनट सर, जानना था। हाँ जी राकेश जी पूछिए। सर आवाज डिस्टरबेंस आ रही है आपकी? राकेश जी आप एक बार म्यूट करें, एक बार म्यूट करें, एक मिनट। राकेश जी क्या करते हैं वो राकेश जी की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ राकेश जी की प्रॉब्लम आ रही है। राकेश जी आपके यहाँ से क्या वॉइस डिस्टर्ब हो रही है एक्चुअली, तो सर अनम्यूट करूं उनको? हाँ कर दो, एक बार क्वेश्चन पूछ लेते फिर आप आंसर दे देंगे ना। हाँ क्वेश्चन केवल स्पेसिफिक पूछ लीजिए। हाँ जी सर, मेरे को यही जानना था कि जैसे आपने कहा कि कोर्स 15 डेज से 17 डेज है, जी। तो अगर उसके बाद में कोई क्वेरी होती है तो आपसे टच में रह सकते हैं? वो लाइफ टाइम आप हमारे से लाइफ टाइम टच में रह सकते हो। एक ग्रुप भी बनाएंगे आपका, जो स्टूडेंट आपस में भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस ग्रुप में डाल दोगे, उसका भी सोल्यूशन वो भी दे देंगे, या फिर मैं हूँ उस ग्रुप में तो मैं भी दे दूंगा। यदि कंसल्टेंसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी अटक जाते हो, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है हम। और एक लास्ट क्वेश्चन, आपका केस स्टडी भी बताते हैं क्या सर? जैसे कि किसी का अगर हम सपोज हम आपसे कंसल्ट करते हैं तो उसके बारे में भी आप गाइड करते हैं कि हम अपने क्लाइंट? हाँ कर देंगे, स्टार्टिंग में कर देंगे, जब तक कि आप एकदम मतलब परफेक्ट नहीं हो जाते। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू राकेश जी। नेक्स्ट पारुल वोरा जी, अनम्यूट करें। नमस्कार जी। सर मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1969। ये जॉब करते थे, ठीक है। इनकी जॉब नहीं है। अभी जॉब नहीं है? नहीं। कब से? और क्या कर रहे थे पहले? ये है सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, ठीक है। और अभी आजकल मार्केट में बढ़ जाते हैं शेयर मार्केट करते हुए, जो बहुत ही नुकसान करवा देते हैं। हाँ ये शेयर मार्केट में प्रॉब्लम ही है, यदि कोई डेली करते हो तो दिक्कत है। तो भी आपका मतलब क्या क्वेश्चन है, क्या मतलब अब इसमें अपने? सर इनका जो भाग्यान और मूल्यांकन कर देखते हैं तो वो आता है 1 और 8, 1 और 9। 1 और 9 है मैम। हाँ 1 और 9। तो अभी एज भी इनकी 50 प्लस है, तो क्या करना चाहिए? इनका मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो बहुत है। नहीं, एक्चुअली क्या है, इनके जो मेन नंबर्स है वो सारे गायब हैं, यानी कि जो भी अपने नंबर चेक करते हैं उस हिसाब से गायब है। तो इनकी पूरी एक बार कंप्लीट एनालाइज करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ को, तब जाके ये सेट होंगे, है ना? क्योंकि इनके और कुछ नॉन वेज वगैरह खाते हैं? नहीं सर, नहीं खाते। चलो ठीक है। जब से मैं आई हूँ तब से तो उनको अनियन पोटैटोस भी बहुत कम हो गए घर में। चलो बढ़िया, बढ़िया है। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनको एक तो हनुमान जी की सेवा करवाया करो जितनी हो सके। ओके। एक बार ये स्टार्ट करा दो, और कभी भी फुल एनालाइज कराओगे तब इनके फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो मेन इनके नंबर्स है वो सारे गायब हैं। यस सर। और सर उनका 1 भी है ना, जो वो 4 टाइम हो रहा है, अगर उनका देखते हैं तो 1 और 8 जो आ रहा है उनका मूल्यांकन, तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी दे देता है क्या 1 का? नेगेटिव नहीं है मैम, 1 जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। ओके
लेकिन सिर्फ ये 4 टाइम आ रहा है तो इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, यदि एक बार मतलब रात को नींद खुल जाती है तो वापस जल्दी आती नहीं है। इसके अलावा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस 1 से। 1 जितना बढ़ेगा उतना नेम फेम बढ़ता रहता है आसपास, क्योंकि जहाँ भी ये रहते हैं आसपास वाले लोग इनको इनके नाम से जानते हैं, इतने मतलब सही रहते हैं इनकी। तो हाँ तो इसलिए ये टेंशन ही है बस। इनके जो नंबर्स गायब है, एक इनको डेली गायों को 1 किलो आलू खिलाना स्टार्ट करवाओ इनको कहो। तो आलू के बदले कुछ और खिलाना हो हरा सकता है? हरा चारा डाल दो डेली, ओके। रोटी खिला दो, गुड़ खिला दो, जो इच्छा हो वो खिलाओ, डेली स्टार्ट कर दो। और एक बिजनेस में अगर डालना है इनको तो कौन सा बिजनेस वो कर सकते हैं? वो मैम सारा चेक करना पड़ेगा। ओके सर। एक्चुअली क्या होता है, हम तो कुछ भी बता देंगे, आपसे काउंसलिंग करके ये पता करना पड़ता है भी आप करना क्या चाहते हो, उसमें से सॉल्यूशन देंगे। 2-4 आप सिलेक्ट करोगे अपने हैबिट के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, या आपको जिसमें रुचि है या जो भी चीज है किसके अंदर इंटरेस्ट है, या हो सकता है आपका कोई रिलेशन में हो जो आपको करवा सकते हैं ना, तो उसके अंदर से हम सिलेक्ट कर देते हैं भी ये रहेगा। लेकिन इनका जो मेन है, एक शनिदेव मंदिर इनको मना करना यदि जाते हैं तो। ओके ठीक है। और सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1972। 19/6/1972। राजकुमार जी मैं 2 मिनट में आया है ना? हाँ जी पुरुषोत्तम जी। आपका 18 है? यस। ठीक है, तो स्ट्रगल तो लाइफ टाइम तो बहुत है, बहुत ज्यादा होगी ना। और डिसीजन भी आप काफी फास्ट लेते हो और बाद में कुछ पछताना पड़ता होगा, कुछ ऐसा है? कभी कभार हो जाता है। ठीक है, अब क्या पूछना चाह रहे हो आपका, जैसे इसके अंदर? सर इसमें बिजनेस मेरे लिए 1 और 8 है, तो मेरे लिए मैं जॉब करती थी। आपका बिजनेस की मतलब पूरी लाइन बन रही है तो आप कर सकते हो बिजनेस, एकदम अच्छा सक्सेसफुल रहेगा बिजनेस आपके लिए। किस टाइप का बिजनेस, फाइनेंशियल का या किस टाइप का करें? कर सकते हो, फाइनेंशियल भी कर सकते हो, मार्केटिंग। शेयर मार्केट से दूर रहो, जितना हो सके दूरी बनाए। 18 एक्चुअली आपका 8 है ना, 8 वाले कोई भी काम शॉर्टकट से करेंगे तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। ओके। तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसा काम जो शॉर्टकट से पैसा आए, या किसी को हम मतलब जैसे कई बार मन में आ जाते भी यार इसको ऐसे करेंगे तो पैसा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल मन में सोचना ही नहीं है। ओके। और दूसरा, आपने कभी भी बार्गेनिंग नहीं करनी, ये ध्यान रखो। जितने भी रेडी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले जो भी हैं, इनसे कभी लाइफ में बार्गेनिंग मत करो। जितने 40 मांगते हैं तो 45 दे के आया करो लाइफ में, फिर इसका चमत्कार देखना आप। यदि बार्गेनिंग करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सर वो देखा है मैंने, ज्यादा देखकर बहुत अच्छा हुआ है, वो हुआ है मेरे साथ। वो है ना, तो वही करो, बार्गेनिंग मत करो। इसमें लग रहा है बार्गेनिंग ज्यादा कर रहे हो आप। नहीं सर, मेरे हस्बैंड बहुत दिलदार है, वो देते रहते हैं। नहीं, वो तो देते रहते हैं। आपकी अब डेट ऑफ बर्थ देख रहा हूँ, हस्बैंड तो अब देख नहीं रहा। हाँ सर। तो फिर आपको उनके टाइम तो मैंने कहा ही नहीं। हाँ तो वही, वो देते तो गुस्सा आता है सर। नहीं, तो यही कह रहा हूँ, ये गुस्सा नहीं करना है उनसे। कोई रात को मदद 12 बजे भी मांगेगा तो भी वो दे देंगे, लेकिन जो आपकी थी डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से बताया मैंने। यस सर। इसलिए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम। प्रवीण जी, हम अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ आपके साथ। हाँ जी मैम, बताइए डेट ऑफ बर्थ। उसकी 10 नवंबर 93 है। उसका जो जैसे आप बोल रहे हैं उससे आपसे ये 1 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1-7 का बन रहा है? हाँ जी। अभी क्या कर रहा है? वो जॉब करता है, शू स्टोर पे लगा हुआ मैनेजर। ठीक है। पर ये ज्यादा देर कहीं भी नहीं टिकता। बीच में इसने इंश्योरेंस का काम शुरू किया था, वो भी इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब थोड़ी देर से शेयर मार्केट में भी बेला जब होता है करता है। बिल्कुल बंद कराओ मैम, बिल्कुल बंद कराओ, बिल्कुल नहीं। ये शेयर मार्केट वाला सब कुछ बिक जाएगा, ये ध्यान रखना।
बिल्कुल बंद कराओ जितना जल्दी हो सके। इंश्योरेंस वगैरह का भी करने हाँ वो लगा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस कर सकते हैं। और इनका एक नेम की जो स्पेलिंग है वो 5 पे कराओ और मोबाइल को 6 पे लेके जाओ। बस इसी से लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। डेली गायों को कुछ ना कुछ खिलाया करे इसको, ये मतलब गायों को और डॉग्स की सेवा करवाओ इससे। सर वो ये प्रॉपर्टी डीलर ही कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इससे में इसका तो ये है, अभी ये जॉब में तो इसको कुछ ना कुछ होता रहता है, ये बिजनेस 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 कहता है मैंने करना है। ऐसा है ना, ये अभी थोड़ा सा फेज चल रहा है, बाद में प्रॉब्लम आएगी यदि ये बिजनेस करता है। इसको एक बार जॉब में रहने दो। सबसे पहले इसको वैसे सेट कराओ, कुछ तो डेली गायों को खिलाया करे, गायों को खिलाए, डॉग्स की सेवा करे। सर ये हाँ जी, ये कनाडा में रहता है, ये 2013 को गया था स्टडी बेस पे, ठीक है कनाडा में ही है ये। मैम। तो फिर इनको प्रॉब्लम आएगी। अभी तक कनाडा में गए तो पीआर होगी वहाँ। हाँ जी पीआर हाँ तो हो गया। चलो ठीक है। बाकी इनको जो जॉब वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, फिर इनको सब कुछ छोड़ के एक काम कराओ। फ्राइडे को ये 2 किलो लिखो आप। हाँ जी। फ्राइडे को ये 2 किलो चावल, 2 किलो हाँ चीनी, 2 किलो दूध, हाँ जी। ये गुरुद्वारे में छुड़वा दिया करे। बस जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है सब सोल्व हो जाएंगी यदि वहां पर है तो। प्रॉब्लम तो ऐसी इसकी कोई इतनी नहीं है, जॉब भी कर रहा है, पर जॉब में थोड़ी देर बाद 2-3 साल टिकता है, उसके बाद इसको जॉब चेंज करने की आदत हो पड़ जाएगा जाती मैम, है। हो जाएगा। उसी का सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, उसी का तो ये सोल्यूशन दे रहा है। मतलब बड़े बड़े सपने बड़े 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 देखता है हो जाएगा, वो। वो भी कंप्लीट ये हो जाएगा। सपने इसके अच्छे पूरे होंगे, चिंता मत करो। कब तक होंगे? अभी इसकी एज 29, अभी इसकी शादी भी नहीं की मैंने। शादी का अभी बाद में बताएंगे, लेकिन ये सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, जो चीज ये आपको बता रहा हूँ ये दिलवाओ उसको। वहां पर गुरुद्वारा होगा, ये तो मैं ही दे देती हूँ यहाँ पे। पैसे उससे मंगवा के देना, तभी काम करेगा ये। टोटका नहीं तो नहीं काम करता। पैसे उससे मंगवाओ। ये जो शेयर मार्केट लगाता है ना, वो अपनी बहन के पैसे से लगाता है। किसी का ही लगाए, जीरो हो जाएगा। मतलब पैसा जितना भी है सब जीरो कर लेगा। अभी लगा 2 महीने से चालू हुआ है जी। तो मैम मेरी बात सुनो, समझो। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अपने वो डिस्कस करने नहीं बैठे कि कब से है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ, जितना दूर रहेगा उतना ठीक है। नहीं रहते तो वो मतलब जो भी है वो आपकी हेडेक है। सिर्फ हम ये, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शेयर बाजार से जितना दूर रहेगा ठीक रहेगा। ठीक है सर। हाँ, और यदि वहां पर यदि जॉब में प्रॉब्लम ना आए तो वो मैंने आपको फ्राइडे वाली रेमेडी लिखा दी है। सुबह सुबह फ्राइडे को ये काम आप भी कर सकते हो, लेकिन उससे पैसे मंगवा के करना, ठीक है? उसी के पैसे से करो, अब वो भी हो जाएगा। यदि वहां पर देना चाहो तो कनाडा वगैरह में तो हर जगह पे गुरुद्वारे गुरुद्वारे हैं, खुद हाँ अपने जी, हाथ से। तो इनके घर के पास ही है। यही कह रहा हूँ, बस वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम या जॉब में आती है वो दूर हो जाएगी ना। हाँ जी सर, मेरी बेटी का भी थोड़ा सा बता बस मैम, दीजिए। बस अब टाइम ज्यादा हो गया, सबका लेना है। सर वो मेरा थोड़ा। अश्विनी जी आप अनम्यूट करें। हेलो हेलो। हाँ जी सर मेरा भाग्यांक 7 है, मूलांक 2 है। भाग्यांक 7? हम्म। ठीक है, मूलांक 2। हाँ जी। एक तो हेल्थ के बारे में और दूसरा कैरियर में कैसी। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20/11/1965। 20/11/1965। कैरियर इसके हिसाब से तो जैसे आप सर्विस आपके लिए ज्यादा अच्छी, दोनों ही आपके वो हैं। अभी क्या कर रहे हो आप? सर्विस कर रहा हूँ। सर्विस कर रहे हो, बट ठीक है। और यदि कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ के प्रॉब्लम, तो आप दोनों कानों में सोना डालें। अच्छा। बस उससे ठीक हो जाएगी। और डॉग्स की सेवा करो बस। नहीं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है एसोसिएट के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ही मत लो। ये साल है जो मार्च तक प्रॉब्लम आएगी, जो भी है उसके बाद बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। कान में सोना की मुर्गी डालें? ऐसे सिर्फ वो डालो, तार सी डलवा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, पतली पतली तारें डलवा लो, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। ओके सर, ओके, थैंक यू।
श्वेता जी आप अनम्यूट करें। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही। श्वेता जी बोलिए। सर मेरा मूलांक है 6 और भाग्यांक है 9। 6 और 9, ठीक है और मैम। डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1980। 6 दिसंबर 80 80। ठीक है। सर बिजनेस आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं और कब से स्टार्ट करना चाहिए? कंट्रोवर्सी कितनी रहती है मैम आपके जी लाइफ में? कंट्रोवर्सी रहती है कुछ? 6-9 है तो सर रहती तो है, रहती है। और शुरू से ही रहती है, जब से लगा है कि हाँ होश संभाला है तब से रहती है। से रहती है। बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा है। आप वुमेन से रिलेटेड कोई काम करें। सर बताएंगे, फिर से एक बार बताएंगे प्लीज। लेडीज से संबंधित कोई कॉस्मेटिक का कर लो, कोई गारमेंट्स का कर लो, अंडर गारमेंट्स का कर लो, कोई बुटीक स्टार्ट कर सकते हो, सैलून कर सकते हो। आपके लिए टूर एंड ट्रेवल्स आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सर। आइटम काफी है आपके लिए। आप तो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, टाइम अच्छा चल रहा है आपका। ओके सर। कर सकते हो। सर आगे का आप मुझे बताएंगे कि आगे का टाइम कैसा रहेगा? मैम अभी जो है उसको एंजॉय करो, फिर ओके। आगे के लिए टेंशन क्यों पालनी है ना। जी जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है। शिव कुमार जी अनम्यूट करें। शिव कुमार जी अनम्यूट करना है एक बार। हाँ जी। 7/11/1976। एक मिनट वापस बताइए, आवाज अभी आई है, पहले अनम्यूट था आपका। 7/11/1976। 7/11/1976। क्या पूछना चाह रहे हो? Which my business, sir. So due to Corona, I'm facing some problem. बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है अभी? So no, it's not that much, not happening. Income is bit slow, sir. एक आवाज आपकी ना काफी कम आ रही है, एक्चुअली एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा अभी। शिव कुमार जी एक बार वापस रिपीट करेंगे, आवाज काफी कम आ रही है आपकी। It's okay, sir. हाँ जी आ रही है आवाज। Sir, due to Corona, I'm facing some difficulty in business, sir. Not ठीक that है। much happening. That's only concern. तो अभी प्रॉब्लम बिजनेस में है कुछ? क्या कर रहे हो अभी? कौन सा बिजनेस कर रहे हो? किस चीज का? Designing. डिजाइनिंग का? Designing, web designing, mobile apps. वेब डिजाइनिंग का। वेब डिजाइनिंग ये हो जाएगा अभी, ठीक। नेक्स्ट ईयर तक आपका सही हो जाएगा, फरवरी तक। Next year. 5 फरवरी के बाद आपका बढ़िया रहेगा। Yes, sir. Fine. हाँ अच्छा हो जाएगा आपका। Angel number also, phone number also, fine number. हाँ नेक्स्ट ईयर फरवरी के बाद आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। Okay. बिजनेस बढ़िया, डिजाइनिंग का जो वेब डिजाइनिंग है वो सही रहेगा आपके लिए। Okay. Thank you, sir. राजीव जी आप करो अनम्यूट। वेरी गुड इवनिंग। एक मिनट अब करो, अनम्यूट करना एक बार वापस हो रहा है। हाँ राजीव जी। जी सर। कैसे हो? आवाज आ रही है सर? क्लियर है सर? आ रही है जी, आ रही है जी। तो नाइस सर। अच्छा सर, मेरे को थोड़ा बेटे के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1987। 20 नवंबर 1987 सर। 87 ठीक है। जी एक्चुअली अभी वो थोड़ा
सर वो भी बिजनेस कर रहा है, उसका डॉग्स का उसने बुटीक खोला हुआ है। उसको जो बुटीक है ना, हाँ जी। इतना अच्छा नहीं रहेगा, उससे उसका जो भी बिजनेस करेगा वाटर रिलेटेड करवाओ। वाटर से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड, कोई मिठाई की दुकान, कोई लस्सी, चाय, जो भी चीज है, कोल्ड ड्रिंक का, उसके अंदर इसको 100% प्रॉफिट रहेगा। उसके अंदर तो सिर्फ रोटी रोटी मिलनी है और कुछ नहीं होना। एक्चुअली सर बड़ा डेप्थ में चला गया इसमें, बड़े मतलब बहुत अंदर चला गया इस काम में सर। डेप्थ में चला गया तो वो तो ठीक है, अब फिर जितना मर्जी पैसा लगा लेगा उतना ही मिलना है उसको, उससे ज्यादा रिवार्ड नहीं मिलना है। मतलब एनी वाटर रिलेटेड कोर्स बेसिकली वाले जो आप बता रहे हैं। यदि वाटर रिलेटेड करता है ना तो बहुत अच्छी हाइट पे जा सकता है। बाकी जो ये काम कर रहे हैं बुटीक वगैरह, बुटीक है या जो भी है, तो इनके वो नंबर नहीं है। नंबर नहीं होता तो हाँ, सिर्फ स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं रहता। अच्छा सर। कैसा चल रहा है अभी काम? बहुत खराब है सर, उसको मेरा 2-3 करोड़ रुपए का लॉस कर चुका सर। मतलब यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जितना भी ये उसके अंदर पैसा करेगा ना, उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो उसको वाटर रिलेटेड काम कराएं, चाहे उसको 10,000 से चाय की दुकान करा दोगे ना तब भी करोड़पति बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर करोड़ों लगा के भी नहीं सेटिंग बैठेगी, ये समझो ना। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्टली राइट सर। चलो मैं उसको ये गाइड करता हूँ। कोशिश एक्चुअली क्या था, ये मैं कम ही रिकमेंड करता हूँ चेंज करने का, लेकिन इसके अंदर उसके नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं होते तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। और जो काम जो इसका काम 100% चलने वाला है, चाहे इसको आप मिठाई की दुकान करवाओ, चाहे कोई सिर्फ एक दुकान लेके सिर्फ लस्सी वाला काम नहीं होता, सिर्फ लस्सी पिला देगा तब भी ये करोड़पति बन जाएगा, ये समझो। इतना बढ़िया इसका वो है। लेकिन जो ये करोड़ों रुपए लगा के काम कर रहे हैं उसके अंदर इतना बेनिफिट नहीं आएगा। अच्छा सर, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है, कोई लिक्विड की या कुछ ऐसी सर, वो भी चलेगा। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की ले लो, कुछ और, हाँ वो भी अच्छा चलेगा। लिक्विड से रिलेटेड कुछ भी करवा सकते हो इससे। ठीक है सर, परफेक्टली राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। क्या जी, गैलेक्सी M31 अनम्यूट करें। नमस्कार जनाब। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ऐसा है कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1953 है। 15 अप्रैल 1953। मूलांक जैसे आप बता रहे हैं वो 6 आता है 15 से, और भाग्यांश जो है वो आता है 1 आता है। ठीक है जी। सर जो अभी आपने जैसे बताया कि 1 और 6 वाले जो है ये अपना बिजनेस करते हैं, कि मैंने तो थ्रू आउट जो है सर्विस ही की है, मुझे समझ नहीं आया कि क्या रहा मेरे साथ। नहीं, जैसे सर्विस किए तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगी सर्विस में, यह है सेटिस्फेक्शन। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं करते रहे बस अपने ऐसे तो आपकी कई बार हम किसी से पूछते हैं यार कैसा चल रहा है, बस ठीक है चल रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम रहती है। और जो है क्योंकि इंटरेस्ट तभी होगा जब आपको अपने हिसाब से काम मिलेगा, नहीं तो जिंदगी तो सबने बितानी होती है कुछ ना कुछ। और जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ या जो भी कॉम्बिनेशन बताया, जरूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए तो लोग बिजनेस ही कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। कोई जॉब कर रहा है लेकिन उसको अपनी लाइफ में मजा नहीं आ रहा होगा। यही वजह थी कि मैंने एट द एज ऑफ 50 आई रिटायर्ड माई सेल्फ फ्रॉम द जॉब। 2003 में अपने को रिटायर कर लिया मैंने। जो है I'm facing some problem financially, so I want to do something. मुझे कोविड भी हो गया था लास्ट ईयर। ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच है, तो समझ लीजिए कि भाई अपने अपने मींस नहीं है, तो अपने मींस को इंक्रीज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप ना फ्राइडे को घर पे 2 किलो खीर बनाया करें और शाम को डिस्ट्रीब्यूशन करें, बस इसी से ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने अभी कोविड के बाद जो है ना, मतलब मुझे हुआ था कोविड ना लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था, तो उसके बाद मैंने जनवरी के अंदर जो है आई वाज विद माय डॉटर लेके थी मुझे, तो 2 महीने उसने रखा था। 2 महीने मैंने कुछ उसके बाद बैठ के वो शेयरों का कुछ थोड़ा सा काम किया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसमें आई वांट समथिंग। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने घर आया हूँ तो मैंने यहाँ आके मैं उसमें लूज किया, मैंने मतलब कुछ मुझे प्राप्ति नहीं है। शेयर बाजार में किया था? हाँ, शेयर बाजार में लेके रखा था, 15 दिन तक 20 दिन के बाद बेच दिया, प्राप्ति कर ली। तो उस वक्त मुझे 2 महीने में मुझे 35-40 हजार रुपए मिले थे, और अब मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने में मेरा जो 4 हजार की इन्वेस्टमेंट थी वो अब 25 की रह गई है। मिल नहीं रहा कुछ, मेरा मन नहीं करता बेचने को।
कोई नहीं, रखो, हो जाएगा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। लेकिन ये जो फाइनेंशियल क्रंच या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए आपको रेमेडी बता रहा हूँ। 2 किलो आप खीर फ्राइडे को बनाओ, और यदि खीर नहीं बना सकते तो 15 पीस कोई भी व्हाइट मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी, व्हाइट पेड़े वगैरह कुछ भी लेके शाम को 5 बजे के बाद डोनेट किया करें। ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है क्रंच क्रंच सब दूर हो जाएंगे, टेंशन ही मतलब 15 किनको कर देनी है? किसी को ही दे दो जो आपको नीडेड लगते हैं, छोटे बच्चे लगते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई मेड है, कोई आपको बैगर्स दिख रहे हैं, जो भी दिखता है उनको आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शाम को 5 बजे के बाद। तो वो जो पीस गिनती के 15 ही देने हैं? पूरे गिनती के 15 ही दो। ठीक है, बस ये करो, लाइफ में मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर आपका मैंने प्रोग्राम अपने कोर्स अगर अटेंड करना हो तो मैं पेमेंट जो आपको कुछ 2-3 किस्तों में दे सकता हूँ। हालांकि आपका पैसा बहुत कम है मुझे मालूम है, लेकिन मैं टाइट हूँ, बट आई रियली वांट टू पे द होल अमाउंट। ऐसी बात कोई बात नहीं, आप कर देना, कोई दिक्कत। थैंक यू, वेलकम। संजय जी अनम्यूट करो। संजय जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो संजय भी आप। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा सर 31 जनवरी 1984, ड्राइवर फॉर 31 जनवरी 1984। हाँ सर, ड्राइवर फॉर कंडक्टर 9 562 मिसिंग है सर। हेल्थ प्रॉब्लम कितनी रहती है? हेल्थ प्रॉब्लम तो सर बिल्कुल नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है सर। ठीक है, एग्रेसिव नंबर है सर दोनों, लेकिन बिजनेस में उस लेवल का सक्सेसफुल नहीं मिलता। क्या कर रहे हो, बिजनेस क्या कर रहे हो आप? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है सर मेरा। अभी सर अब्रॉड का वो चांस आया हुआ है, मेरा इंटरव्यू हो गया है, 3-4 राउंड हो गए हैं, तो उसमें चांसेस बन सकते हैं। अभी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो? हाँ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही है सर मेरा। क्या चीज? एलिवेशन वर्क है, बिल्डिंग एलिवेशन। ठीक है, तो इसके लिए आप जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो एक तो आप ग्रीन वेंचुरियन ब्रेसलेट डालो। सर ग्रीन वेंचुरियन 2-3 महीने पहना, लेकिन उससे कुछ पॉजिटिविटी नहीं आई, मैं खुद ही नेगेटिविटी लगने लगी, तो मैंने उतार के भी रख दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे करना, एक ग्रीन रुमाल ले लो, उसको जेब में रखो, और चप्पल उतार के घर पे कम से कम 1 घंटा डेली, मतलब चाहे तो घर पे चल लो पैरों नंगे, या फिर आप पार्क में जाके घास पे चल सकते हो, ये काम करो। ठीक है, ये और गायों को डेली हरा चारा डालें। वो तो खिला रहा हूँ सर, तो मैंने सर मेरे नेम की स्पेलिंग 5 पे की, और मेरा मोबाइल नंबर भी 66 लिया लास्ट में, उसका टोटल 5 पे लिखा। 5 पे है? हाँ सर, बढ़िया है, बस हो जाएगा सेटिंग, चिंता ही मत करो। ये दो काम करने लग जाओ तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है ये सही हो जाएगा। और अभी सर मेरा अब्रॉड जाने का है सर, उसमें है चांसेस अब्रॉड के लिए? वैसे कोई जा सकते हो, स्ट्रगल ज्यादा रहेगा वहां पर। एक सर मेरा रुझान अभी ओकल्ट साइंस की तरफ ज्यादा हो गया, न्यूमेरोलॉजी प्लस ये वास्तु की तरफ, तो उसमें चांसेस है मेरे सर। 3 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर 7 है। वैसे 3 एक नंबर ही बहुत होता है, 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 3 ही रहता है, तो 3 है तो जा सकते हो, ओकल्ट में जा सकते हो। और फॉरेन के लिए जो है वो वहां पर ज्यादा स्ट्रगल रहेगी, या तो उससे पहले उसकी वो रेमेडी वगैरह कर लेना, फिर उसके बाद कोशिश करना। बाकी सेटिंग होने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है वहां पर। रेमेडी सर आपने जो बताई वो वाली ग्रीन वाली और स्मोकिंग वाली? नहीं, रेमेडी इसकी फॉरेन के लिए तो अलग होगी ना। अलग ये तो मैंने सिर्फ आपको उसके लिए बताई है जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो ना, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, उसके लिए मैंने बताई है, वो धीरे धीरे जब ये नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको मतलब प्रॉफिट देने लग जाएंगे। उसके अगर उसके चांसेस होते हैं तो एक बार मैं आपसे आप एक हनुमान जी के जितने हो सके ना दर्शन किया करो, मंगलवार को, शनिवार को, रात को सोते समय 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करो। ये क्योंकि कॉम्बिनेशन आपका जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स वाला है, तो वो ना आए, इसलिए आप मतलब जितना हनुमान जी के ज्यादा नजदीक जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी। ठीक है, यदि अभी नहीं है तो वेरी गुड, तो उसको दूर ही रखो। और यदि कोई नॉनवेज वगैरह खाते हो, चलो हमारा बताना फर्ज है, तो उससे हाँ जितना दूर से हाथ जोड़ दोगे उतना लाइफ में सही रहोगे। ठीक है, वेलकम।
पुरुषोत्तम जी हो आप? नेक्स्ट यश जी आप करो अनम्यूट। अनम्यूट करें यश जी। यश जी अनम्यूट करो। हो रहा है? नहीं हो रहा? अब करके देखो। यश जी करो अनम्यूट। यश जी नु कर अनम्यूट। एक बार प्रॉब्लम आ रही सारे नु कर दे अनम्यूट एक बार। यश जी अब करके देखो अनम्यूट। एक बार पूछूं प्लीज सर? एक मिनट आप एक बार यश जी को 1 मिनट। यश जी आप अनम्यूट करें। नहीं हो रहा। चलो आप मुझे थोड़ा पूछना आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, छोटा सा चीज है सर पूछना। 1 मिनट वो बाद में पूछना। थोड़ा एक्चुअली क्या टाइम अप हो गया, 7:30 हो चुके हैं। एक बस शेयर मार्केट का पूछना, कौन सा राइट नंबर है सर उसके लिए? जो 5-6 नंबर होते हैं, 5-6 होते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट नहीं रहता, ये समझो। हेलो 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 सर, थैंक यू। एक सेकंड, ये जो आपने मुझे बोला है फ्राइडे करना है क्या? हाँ जी बोलिए। ये जो आपने मुझे रेमेडी बोली है फ्राइडे करनी है मैंने? हाँ जी फ्राइडे करनी है। जो 15 मिठाई के पीछे है व्हाइट। फ्राइडे सर फ्राइडे। यश जी क्या बात है? अनम्यूट करो ना एक बार। कुछ क्वेश्चन है तो। कितने फ्राइडे सर? पैसे के कब तक चाहिए? कितने फ्राइडे सर? सर पैसे कब तक चाहिए आपको? अच्छा ओके, फॉर एवर। बस फिर ओके थैंक यू। राकेश शर्मा जी रुको 1 मिनट। आदित्य राठी जी आप अनम्यूट करें। अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा जन्म तारीख 27/11/1984 है। 27/11/1984। हाँ ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं राठी जी? मैं अब भी लेकिन काम धंधे में कोई भी काम धंधा नहीं है, काम धंधे में मन नहीं है अब भी कोई। काम धंधे में मन नहीं लग रहा? नहीं, और काम धंधा भी नहीं कोई। कौन से फील्ड कौन से वैसे काम क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो अभी? पहले मैं क्या बोलता था और उसके बाद में कोई कर रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ ये नहीं है कोई। जब से कोरोना हुआ जब से पूरा बंद हो गया। पहले रियल एस्टेट कोयले का काम था। हेलो आवाज नहीं आ रही। आवाज राठी जी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। अब आ गई। करता था मैं। हाँ जी राठी जी अब बोलिए एक बार। पहले मैं रियल एस्टेट की ब्रोकरशिप करता था। ठीक है। उसके बाद में वो बंद हो गया। उसके बाद कोयले का काम किया, लेकिन अब भी लेकिन कोरोना जब से वो भी बंद हो गया।
नहीं तो कोयले का काम तो आपसे मतलब ठीक है। तो अब क्या अभी कुछ नहीं कर रही है आप? कुछ भी नहीं, अभी क्या करना चाहिए? अभी कुछ भी नहीं है। आपका जैसे इसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड कर लो कोई काम। अच्छा। उसके बाद गारमेंट्स का, कॉस्मेटिक का कोई बुटीक खोल सकते हो आप, बुटीक वगैरह खोल लो, या फिर कोई लेडीज से संबंधित कोई भी काम कर लो। ऑयल मिल क्या चीज? ऑयल मिल के ऑयल का नहीं है, ऑयल नहीं। कमीशन ब्रोकरशिप का, कमीशन एजेंट का हाँ वो कर सकते हो, वो कर लो, ब्रोकरशिप कर सकते हो। वो अच्छी रहेंगे सर? क्या चीज? वो अच्छी रहेंगी कमीशन एजेंट हाँ, वो कर सकते हो, कर लो वो। और सर ये कुछ उपाय करना चाहिए, स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं रहती, कभी क्या कभी इधर नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ, और गायों को डेली हरा चारा डालें, बस इससे आ जाएगी स्टेबिलिटी। बाकी ग्रेड अच्छी है? हाँ ग्रेड ठीक है, बढ़िया है, चिंता मत करो। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ 3-4 ले लो, 5 रुपए ले लो। टाटा जलेबी नंबर को किसके ले जाना? 115 की है, 4 ले लो तो 5 ले लो। यस जी, यदि कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो। सर मोबाइल नंबर को किसके ले जाना चाहिए? मोबाइल भी आप 5 पे लेके जाओ, 5 या 1 पे भी लेके जा सकते हो आप। संजय गोयल जी, कोई क्वेश्चन है आपका? तो पनीर वनीर की आइटम। तो दोस्तों आपके बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। यही अब वेबिनार को समाप्त कर रहे हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं आपको। जय माता दी। और जलेबी